तो काजल, अब बात करते हैं मेघा बरसेंगे, तो वो कैसा रहा एक्सपीरियंस? वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, अभी तक का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था। मतलब वो अपने सीन बनाते थे और वो कैरेक्टर किंशुक ने खुद बनाया है। वो कैरेक्टर वैसा था ही नहीं। वो किंशुक ने खुद अपने सीन से पहले सब करके मुझे भी समझाया था, काजल तुम जब भी स्क्रिप्ट पढ़ते हो ना, मेंटली वो चीज़ें मत ऐसा करो कि मैं वो ये करूँगी जाके, मैं ऐसे लाइन करूँगी। देख लो तुम्हारा स्पेस क्या होगा, तुम सामने वाला एक्टर कैसा है, वो तुम्हारे साथ कॉप अप करेगा नहीं करेगा, तुम्हें इम्प्रोवाइज़ करना है नहीं करना है। तुम एक्टर टू एक्टर देखो कहाँ इम्प्रोवाइज़ हो सकता है। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया और पहाड़ों में शूट किया हमने, तो वो फीलिंग भी नहीं आएगी। वहाँ के पहाड़ कैसे लगते हैं? हिमाचल के जैसे थोड़ा डिफरेंट है? डिफरेंट। किस वे में? प्रोड्यूसर बोले कि एक डिनर करते हैं, रोल कंफर्म। ऐसा Thank you हुआ है so कभी? much. ऐसा हुआ है कभी कि थोड़े से लोग मतलब होता है ना, मैनिपुलेट करने का ट्राई करते हैं आपको? सामने बोल देते, मुंह पे बोल देते हैं, तब मुझे समझ में आ गया। बट मैंने प्रिटेंड किया कि मुझे समझ नहीं आ रहा। वो हमें करना पड़ता है क्योंकि ना। तुम कितने साल की हो? मैंने कहा 22 साल की। यार शर्म कर लो, फिर तुम्हें तो समझ ही नहीं आ रहा। तुम्हें डायरेक्टली सुनना है कि तुम्हें उसके साथ मिलना है और तुम्हें टाइम स्पेंड करना है और तुम्हें जो भी उसने वर्डिंग यूज़ करी थी। फिर मैं उसके बाद बोली, मैंने कहा कितनी लड़कियाँ कर चुकी हैं सर, देख लो 20 साल लग जाएंगे, 10 साल में 2 सालों में काम बन जाएगा, कहाँ तुम्हारे 20 साल। मैंने कहा मैं 40 भी लगा लूँगी, बट मुझे अपने ही रूल्स पे चलना है। आई एम रियली वेरी सॉरी। तो रेड फ्लैग्स क्या है जिससे लड़कियों को ध्यान रखना चाहिए एक लड़की यहाँ पे ना इंडस्ट्री जाए? में तो इंडस्ट्री में देखो, कोई किसी को काम में दिलवा सकता। अब मुझे ये समझ में आया, ठीक है कास्टिंग वाले हैं, कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, वो आपको कॉल करेंगे, काम तो उनके थ्रू ही मिलेगा। अब प्रियंका ऐसे करेगी, नहीं मैं भी वैसा ही करूँगी, नहीं हो पाएगा ना। प्रियंका के स्ट्रगल्स अपने रहे हैं, मेरे अपने स्ट्रगल्स रहे हैं, तो वो चीज़ें देख के चलो। बस एक वर्ड में मैं जो बताना चाहती हूँ इन शॉर्ट, वो यही है, बी पेशेंट। भाग दौड़ में मत जाओ, जो मिलना होगा वो मिल जाएगा। डेस्पिरेशन मत दिखाओ किसी के सामने। और कई बार ना पेरेंट्स मतलब आपको इतना डाउनग्रेड कर देते हैं, आपको ये वैसे बोलेंगे ना कि अब तो मतलब कोई आईएएस ऑफिसर आपसे क्यों शादी करेगा, मतलब अपने बच्चों को आप जीरो कर देते हो। यार मतलब भाई हम भी क्यों चूज करेंगे उसको यार, मतलब आप अपने मतलब बच्चों मेरी को। मम्मा का भी सेम कंसर्न होता है कि यार कोई कल को फैमिली कोई प्रॉब्लम हुई, हाँ ठीक है लड़का आप एक्सेप्ट कर भी लेगा, ठीक है हाँ अगर आपकी अपनी चॉइस है कि मुझे यहाँ शादी करनी है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आप बहुत सुंदर लग रही थैंक यू हैं। सो मच, सेम टू यू प्रियंका। थैंक यू सो वैसे मच। जैसे तुम मिस हिमाचल में थी, सेम टू यू। हाँ, उससे भी ज्यादा एक्चुअली। थैंक यू। अभी हो गए मिस हिमाचल को हुए आई थिंक 8 साल हो गए 8 हैं, साल हो रियलाइज चुके नहीं हैं हो रहा। अभी ये एग्जैक्टली। बात कर रहे थे ना, तो हमने बात किया कि 2018 में हमने मिस हिमाचल करा था एंड इस 2025। अभी बात करके मुझे लग रहा है कि 7 इयर्स, मैं बस हम्म, लाइक 4 to 5 इयर्स हुए होंगे, लेकिन 7 इयर्स यार। सच में। और मतलब उस टाइम की जो जर्नी थी, अभी अगर याद कर रहे हैं ना, अदरवाइज भूल जाते हैं, सबकॉन्शियस में आपके चला जाता है ना ट्रू। कि अभी बात कर रहे हैं, क्योंकि होता है ना अभी स्कूल के आपके फ्रेंड्स हो, उनसे बात करो तो तब आप उस मेमोरी लेन में वापस जाते हो। तो तुमसे बात करके अभी हम बात कितनी बहुत सारी बातें हमने ऑलरेडी कर ली। कर ली। तो शुरुआत करते हैं आई थिंक मिस हिमाचल मेमोरी से ही स्टार्ट करते हैं कि हाउ वाज बिल्कुल दैट टाइम पीरियड फॉर यू, एंड थोड़ी गॉसिप्स भी करेंगे। करेंगे। हाँ करेंगे, बनता है। हाँ। तो एक तो बहुत अनएक्सपेक्टेड जर्नी थी, और मॉडल बनना कभी था भी नहीं कि यार मॉडल बनना है। हाँ बट जब एज आई टोल्ड यू कि मिस हमीरपुर के लिए मैंने हाँ पार्टिसिपेट किया, हाँ, किया नहीं था, करवा दिया गया था, बिकॉज घर वालों ने। मेरी सिस्टर ने पार्टिसिपेट किया हाँ था। हाँ। तो वो फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स में थी और उसके इंस्टीट्यूट से 8 गर्ल्स हम्म सिलेक्ट हुई थी, हम्म और उनका ग्रूमिंग सेशन चला जैसे हमारा चला था 8 डेज का, उनका 8 भी डेज सेम का। था। एंड लास्ट मोमेंट पे प्रियंका दी हाँ हाँ, वहाँ तुम्हारी थे। रियल सिस्टर? नहीं मेरी कजन? दिशा का नाम है, दिशा है मेरी रियल हाँ सिस्टर। ओके। प्रियंका वाज देयर एंड हम्म उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई कि हम्म यार मैं नहीं कर पाऊंगी मैम, और आप देख लो। हम्म कहते अगर तुम नहीं जाओगे ना पूरा का पूरा ग्रुप डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, कैसे कैसे चलेगा। हम्म एंड उसके मैम बबीता मैम, उनको मैं आज भी बहुत थैंक यू बोलती हूँ, उनकी वजह हम्म से ये सब कुछ हुआ हम्म था। एंड वो मेरे पास आए बहुत आराम से, काजल तुम्हारे ना बाल अच्छे हैं, कर्ली हैं, और हम्म तुम्हारी हाइट भी अच्छी है, हम्म तुम करोगे? मैंने कहा हम्म। क्या मैम? कहते मॉडलिंग। मैंने कहा कॉलेज प्लीज़। की बात है ये? ये कॉलेज के टाइम हाँ पे। हाँ। तो मैंने कहा मैम नहीं हो पाएगा, सॉरी। हम्म मैंने कभी लाइफ में हील्स नहीं पहनी थी, हम्म मेरे कॉलेज का सेकंड सेमेस्टर था मे बी, और ना तो मैंने कभी मेकअप किया था। हम्म मैं पापा की स्वेटशर्ट पहन के गई थी, हम्म पूरी टॉमबॉय थी मैं, ठीक है, हम्म और वैसे रहना अच्छा लगता था। हम्म मैंने कहा मॉडल और मैं मतलब ये मैंने कहा नहीं हो पाएगा, मैं गिर जाऊंगी, कुछ नहीं कर पाऊंगी मैं, हम्म इससे बेटर है आप मना ही कर दो सबको। एंड मेरी मासी वहाँ थे, रितु बुआ वहाँ थे, मेरी मम्मा वहाँ थे, सबने बहुत फोर्स किया कि कर ले यार, कुछ नहीं एक्सपीरियंस होगा और ना। कहाँ पे था ये हमीरपुर में। हमीरपुर में ही हमीरपुर था? में अच्छा। ट्रिपल एच हाँ में हाँ भी, यस। हाँ। तो कहते कर लो, तो बहुत टाइम के बाद कन्विंस कर लिया, मैं मान गई कर लेते हैं। हम्म।
तो उनकी हील्स में ना टिश्यू रख के मेरे साइज़ का किया, उनके कपड़े ऑल्टर किए, तब तो मैं और भी ज़्यादा पतली थी, और ऑल्टर करके सब किया, और मैं चली गई स्टेज पे। बहुत नर्वस थी, सीरियसली बहुत नर्वस थी। और फिर स्टार्ट हुआ। अब मैंने कहा स्टार्ट हो गया है, अब जो भी आता है वो करना है। तो आई गेस 1 घंटा मुझे दिया उन्होंने, किया तुम ना ऐसा प्रैक्टिस कर लो, ये हमारी ग्रूमिंग सेशन सब नहीं था उसमें? नहीं था मेरा। अच्छा। मैंने सब 1 घंटे पहले उनका जो भी था कि हाँ। तुम्हें ऐसे आना है, साड़ी है, ये वो है, हम्म, और पता नहीं वो हो गया, आई डोंट नो कैसे हुआ, वो हो गया। हम्म, एंड अब बारी आती है क्वेश्चनिंग राउंड की। तो पूछ रहे हैं आप क्या बनना चाहते हो, मैंने कहा आईपीएस ऑफिसर। कहते यहाँ क्या कर रहे हो? एंड आई वॉज अबाउट टू से कि ये मुझे ज़बरदस्ती करवाया गया। मैंने कहा नहीं, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। मैंने बोला कि मैम ये मुझे ना अच्छा लगता है करना। मैंने बहुत कहानी बना दी कि मुझे अच्छा लगता है करना ये सब, और वो सब हंस रहे कि अच्छा लगता है, हमने कन्विंस किया देखो। तो फिर रिजल्ट जब अनाउंस हुआ तो मैं पबजी खेल रही हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ में, लिटरली पबजी खेल रही हूँ, वहाँ पे रिजल्ट चल रहा है। एंड मैंने कहा एक टाइटल की होप है मुझे कि मिस ब्यूटीफुल हेयर मिल जाए, कर्ली हेयर थे सबके, स्ट्रेट थे। मैंने कहा ये मिल सकता है, उसके लिए थोड़ी सी प्रिपेयर्ड थी। तो मम्मा कह रहे हैं कि कहाँ ये है, सामने रिजल्ट चल रहा है, तुम पबजी पे हो, कहीं तो मैनर्स तुम्हारे कहाँ चले गए। मैंने कहा ठीक है बैठ जाती हूँ। मैंने फ़ोन रख दिया, आराम से बैठ के, इंटरेस्ट नहीं था कोई भी। तो टाइटल्स मिलना शुरू हो गए, सबको मिल गए। मैंने कहा अब ये नहीं मिला तो विनर तो क्या ही बनूंगी। अब नहीं मिला बारी, तुमको? हाँ ब्यूटीफुल हेयर नहीं मिला? नहीं मिला। अच्छा। और मैं बहुत ऐसे उस चीज़ से मैं दुखी हुई थी यार, हाँ, मतलब एक चीज़ की होप थी, मिस हाँ, ब्यूटीफुल हेयर, वो तुमने नहीं दिया, हाँ, विनर तुम कहाँ ही बनाओगे। हाँ, मैं बैठी हूँ आराम से, उसके बाद में रिजल्ट अनाउंस होता है, सेकंड रनर अप, फर्स्ट रनर अप, सब हो गया, विनर टैग नंबर 21। और सब ना यहाँ वहाँ देख रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ कौन है कौन है। और मेरी सिस्टर ने ऐसा किया, टैग नंबर 21 काजल। मैं देखा, मैं टैग नंबर 21 मैं। और वो सब कह रहे हैं उठ के जा, वो ट्रॉफी सब मिलेगा। मैंने कहा मैं आधे रास्ते तक जाऊँगी ना, वो बोलेंगे हमने रिजल्ट गलत अनाउंस किया, तुम वापस चले जाओ। मैंने कहा नहीं हो सकता। मेरी मम्मी रो रहे हैं, इमोशनल हो गए हैं कि यार ये मेरी बेटी, ये टॉम बॉय कैसे लड़की की तरह मॉडलिंग और वो सब। तो ऐसे करके वो जर्नी एक बन गई। उसके बाद फिर मे बी आफ्टर 1 वीक तो फिर मैम का कॉल आया कि मिस हिमाचल के ऑडिशन हो रहे हैं। उन्हीं मैम का? उन्हीं मैम का। हाँ। मैंने कहा मैम वहाँ तक ठीक था, हम्म, अब आप नहीं कर पाओगे। अब मुझसे सच में लग, एक बार लगता है, बार बार नहीं लगता है, अब बेइज्जती हो जाएगी। या बट आई रिमेम्बर यू एज अ वेरी कंपेटिटिव पर्सन। मतलब वहाँ पे तुम्हारा चेंज हो गया था क्या आई रोल? डोंट नो। बिकॉज तुम यू आर वेरी कंपेटिटिव थ्रू आउट, एंड विच इज़ अ वेरी गुड हाँ थिंग। हाँ, मुझे आई फेल्ट तुम्हें कंपेटिटिव, इवन टैलेंट राउंड था। और उसके बाद यू गॉट अ सीरियल आई थिंक नेगेटिव, उसके बाद इसके बाद है नेगेटिव, ना? हाँ और रज्जो अभी के भी लिए। हाँ, रज्जो के लिए वो कैसा रहा? एंड मुंबई में लाइफ कैसी है? आई थिंक जो स्मॉल टाउन से लड़कियाँ जाती है, एक्टर्स हाँ जाते हैं, दैट्स समथिंग वी वांट टू नो फ्रॉम यू। ओके। सो मैं तब चंडीगढ़ में थी, मैं 7 फेज़ में रहती थी, और मुझे कॉल आता है रोहित का कि आप काजल बात कर रहे हो ना, आपका ग्रुप में प्रोफाइल है, सर्कुलेट हुआ है, उसके उसी के बाद प्यार तूने क्या किया के बाद। तो कहते हम ना एक शो कर रहे हैं, रनिंग शो उससे है। तुम्हारा एक अच्छा पोर्टफोलियो बन गया था ना कि हाँ हाँ, आई थिंक हाँ। उसके थ्रू। तो कहते रनिंग शो है, रज्जो नाम है शो का, तुम सर्च कर सकते हो, एंड तुम्हारा नेगेटिव कैरेक्टर होगा तो तुम कर लोगे। मैंने कहा नेगेटिव नहीं मुझे करना, मुझे पॉजिटिव ही करना है। तो उसने फिर कॉल नहीं किया मुझे 2 दिन तक। फिर से कॉल आया, तुम कर लोगे, मैं करवाऊँगा, तुम ऑडिशन दो। मैंने कहा सर नहीं हो पाएगा, मुझे नेगेटिव करना ही नहीं है, और मैं स्टार्ट ही नेगेटिव से कर दूंगी, क्या फ़ायदा होगा, मुझे वैसे ही काम मिलेगा। वही जो हमारी मेंटालिटी होती है कि नहीं एक तो मुझे फिर लीड। सीरियस में रहता है वो टाइप कास्टिंग सी वो भी जाती है फिर बट तुम्हें वैसे ही कॉल्स आते हैं कि यार नेगेटिव क्या था लास्ट शो में, तुम उसको बुलाओ। तो मैंने कहा ऐसा प्रोफाइल बन जाएगा, मुझे नहीं करना है। उसने समझाया कि बहुत अच्छा शो है, कैरेक्टर बहुत अच्छा है, और तुम्हारी वजह से ही वो कैरेक्टर जो शो है ना वो थोड़ा आगे जा रहा है, तो स्टोरी लाइन जो है बिल्कुल नहीं हो जाएगी, तो तुम समझो इस बात को, मेन कैरेक्टर है। तो मैंने ऑडिशन दिया एंड मैं सिलेक्ट हो गई। मेरे सब काम ना प्रियंका ऐसे ही बनते हैं, कहीं भी जाऊंगी, कुछ भी काम होगा, शूट होगा, एक दिन पहले कॉल आता है आप आ सकते हो। कभी टाइम नहीं मिला है कि मैं 10 दिन पहले पैकिंग करूं आराम से, सब काम जल्दी में होते हैं। कहते तो ना आप कल 12 बजे मुंबई पहुंच जाओ, परसों से लुक टेस्ट और फिर शूट स्टार्ट होगा। मैंने कहा कल मुंबई? मैंने कहा मुंबई में कभी नहीं आई हूँ इससे पहले। एंड वो भी शॉक्ड है, तुम कभी आई नहीं हो? मैंने कहा कभी नहीं आई हूँ मुंबई। तो जब मैं दिल्ली पहुंची, नेक्स्ट डे फ़्लाइट सब टिकट्स हो गई, मैं पहुंची, और मैंने मम्मी को कॉल किया कि मैं चंडीगढ़ वापस आ रही हूँ। कहते क्यों? मैंने कहा नहीं आ रहा है कॉन्फिडेंस, और मैं बहुत नर्वस हूँ मम्मा, मेरे से नहीं हो पाएगा। मुंबई कोई भी नहीं है, और अंकल हैं लेकिन मैं उनके घर कभी गई तो नहीं हूँ ना, और मुंबई नई जगह है, मैं कहाँ जाऊँगी, कैसे करूँगी। फिर पापा ने अंकल को फ़ोन किया कि आप उसको प्लीज़ एयरपोर्ट से ले लेना। फिर उनके ड्राइवर आए, वो लेके गए। और जैसे मैं वहाँ पे पहुँची मुंबई, एक अलग सी फीलिंग थी,
मतलब वो अलग सी यार नर्वसनेस पता है, और थी। पता और अच्छा भी लगा होगा ना, किसी लगे सपनों का अच्छा शहर लगा टाइप लगता है यार, जब आप हाँ, और मैं काम लैंड करने जा करते हो। रही हूँ, मैंने कहा यार ये हाँ, क्या चल रहा है भगवान, ये मतलब हम्म, एक पेजेंट से शुरू हुआ था कि नहीं हम्म, करना, अब बस करते करते मैंने कहा अब यहाँ तक ही लेके आ रही हो, चल क्या रहा है। हम्म, तो मैंने कहा ठीक है कर लेंगे, कोई बात नहीं, हो जाएगा, जैसे बाकी चीज़ें हुई वैसे ये भी हो जाएंगी। हम्म, मुंबई पहुंची, उनके ड्राइवर आए, वो लेके गए, घर लेके गए। हम्म, तो फिर नेक्स्ट डे कॉल आया कि आप सेट पे 5 बजे पहुंच जाना। हम्म, अब मैं सेट पे गई, उन सब लोगों के सामने जो लोग मैं जिनको मैं टीवी पे देखती आई हूँ कि यार ये लोग काम कर रहे हैं। प्रियंका ट्रस्ट मी, इतनी गंदी नर्वसनेस ना कभी लाइफ में नहीं हुई जितनी आई मुझे नो व्हाट वहाँ पहुँच फील्स के हुई वेरी। कि सब लोगों में नहीं हूँ और सब लोग अपने अपने काम में बिजी हैं और मैं यहाँ बात भी किससे करूँगी। सबसे बड़ी टेंशन मुझे ये थी कि मैं सेट के बाद जाने से, मतलब जाने के बाद मैं बात किससे करूँगी कि मेरे साथ ये चल रहा है और मैं ये फील कर रही हूँ। और बार बार सबको कॉल करना पॉसिबल भी नहीं होता है ना चलते शूट में या कैसे भी। तो टेंशन ये होनी चाहिए थी कि मैं शूट कैसे करूँगी, बट ये थी कि बात कैसे होगी, कहाँ जाऊँगी, किसके साथ बैठूँगी मैं। फिर शूट स्टार्ट होता है, धीरे धीरे ये सब होता है। एंड थोड़ा सा गंदा एक्सपीरियंस भी था क्या? क्योंकि जो शो के वहाँ पे असिस्टेंट थे ना, एडीज वेडी सब, उनका मेरे साथ कुछ तो वो था कि नई लड़की है, वो मेरे से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं आते ही उनका सारा सिनेरियो समझ जाऊँ कि तुम उस इस पैटर्न पे शूट करते हो और मैं उसको फॉलो करना शुरू कर दूँ। नहीं हो पाएगा। तुम ऑब्वियसली। नए शो में हो और रनिंग शो है, सब लोग कंफर्टेबल है, 6 महीने से शूट कर रहे हैं, मैं जाते ही कैसे कर लूँगी। और मुझे बताया गया था कि नेगेटिव है, लेकिन वो पॉजिटिव था इनिशियली फॉर अ वीक और 15 डेज में भी। वो एक पॉजिटिव कैरेक्टर था, वो बाद में नेगेटिव होता है। और मैं जाते ही, क्योंकि मुझे समझाया ये गया था कि तुम्हारा नेगेटिव वो कैरेक्टर होगा, तो मैं जो मेरे ऑपोजिट थे उनसे बात भी वैसे करी थी कि उस एटीट्यूड के साथ कि हाँ हाय, कहते तुम्हें बहुत पोलाइटली उसको हाय बोलना है सीन में। तो मैंने कहा तो सर वर्कशॉप कुछ नहीं होती है क्या नहीं हुआ कोई? था इट मेरा इज मेरा डायरेक्टली क्योंकि ऑन द रनिंग शो में सेट्स। गई थी ना मैं। तो हाँ। उनका वो प्रेशर था कि कल टेलीकास्ट होगा, 2 दिन का वो उनके यार पास वो भी उनका बैन बड़ा था। रहता है, मतलब है ना, ये आई थिंक ये चीज़ें मुझे वो लगती है कि आप पे थोड़ा टाइम तो लगता है आपको कंफर्टेबल ट्रू होने में विद द ट्रू कैरेक्टर ना। ट्रू। तो 2 दिन का बैंक है हमारे पास और 2 दिन के बाद ये एपिसोड जाएगा। कौन से वर्कशॉप, कुछ नहीं हुआ। मैं जाते ही सीन में गई थी एंड उनको समझ में कि तुम नर्वसनेस इतना मत फील करो काजल, सब ठीक है। मैंने कहा हाँ सर। मैंने कहा सर बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे नेगेटिव बताया गया था, आप बोल रहे हो कि बहुत पोलाइटली उसको हाय बोलना है। कहते हैं तुम में ना एटीट्यूड, राइट एटीट्यूड के साथ तुम्हें उसको हाय बोलना है और तुम में नेगेटिव तुम बाद में बनोगी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा ऑब्वियसली। कि बाद में कब, हाँ। एक सीन के बाद, 10 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, कब। हम्म, तो वो समझा भी नहीं रहे हैं। तो फिर मैंने डायरेक्टर से बाद में बात की, मैंने कहा सर मुझे आपसे बात करनी है और फर्स्ट सीन है, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए और मुझे समझाओ कि कैरेक्टर क्या है। फिर शो की क्रिएटिव आते हैं मेरे पास, वो समझाते हैं कि काजल वी रियली वेरी सॉरी, और ना हम खुद बहुत कंफ्यूज हैं कि अगर तुम नया कैरेक्टर हो और तुम आते ही नेगेटिव हो जाओगे, लोग तुम्हें एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे क्योंकि हम्म, सिंपैथी है। जो हम्म, पॉजिटिव कैरेक्टर उनको सिंपैथी मिल जाएगी, हम्म, तुम्हें बहुत हेट मिल जाएगी आते ही। हम्म, और वो तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं है, हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। हम्म, तुम्हें हम पॉजिटिव रखेंगे। हम्म, तो मैंने कहा ठीक है। हम्म, सीन आता है और टच वुड मैं लाइंस ना उस टाइम पे भूलती नहीं थी, मतलब आई डोंट नो वो हो जाता है, लाइंस ना वैसे फटाफट हो जाती हैं। हम्म, तो वो सब भूलते थे, सबका गड़बड़ चलती थी, तो मैं एक बार बीच में भूल गई। हम्म, मैं ना जोन आउट थी उस टाइम पे क्योंकि हम्म, मैं उस सीन में थी, फादर को लुक देना है और हम्म, मैं ऐसे उनको देख रही हूँ खड़े होकर सीन में, मुझे ऐसे खड़े होना था गुस्से में एकदम, और मैं लाइन भूल गई। और लाइन क्या थी, एक वर्ड था, अच्छा तुमने बोला। सिर्फ मुझे ये बोलना था और मैं नहीं बोल पाई। एंड वहाँ से मुझे आवाज़ आती है, तुम्हें स्क्रिप्ट नहीं मिली थी, एडी की। तुम्हें स्क्रिप्ट नहीं मिली थी। क्या मिली थी सर? तो फिर लाइन कौन बोलेगा? मैंने कहा सर सब भूलते हैं। मैंने कहा मैं फर्स्ट टाइम भूल रही हूँ एंड मेरा सेकंड डे है। तो सबने बोला कोई बात नहीं, आराम से लो ना, भूल गई क्या हो गया, सब भूलते हैं, सबने बोला। जो साथ के थे सीनियर एक्टर सबने बोला। तो मुझे बुरा भी नहीं लगा, मैंने कहा ठीक है यार, होगा प्रेशर तो उसने बोल दिया होगा, बट नहीं, उसका डे बाय डे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। अगर एज मैं ग्रुप क्या था उसका? 35 36, हम्म, तो वो चीज़ें ना बढ़ती गई उसकी मेरे साथ। फिर अगर मैं सेट पे हमेशा टाइम पे जाती थी और कभी नहीं हुआ कि मैं लेट जाऊंगी, मज़े से जाऊंगी, एक्टर है, कभी नहीं किया मैंने वो। मैं टाइम से जाती थी, सबसे पहले रेडी होंगी। लेकिन एक तो मुझे पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, बट मैं फिर भी ये बात रख देती हूँ कि ये प्रॉब्लम होती है जब आप सीनियर एक्टर होते हैं ना आपके साथ, हम्म, और कोई ऐसा एक्टर जो बहुत नॉन फेस है और आप अभी उस फेज़ हम्म, में हो कि आपको लोग नहीं जानते हैं, वो ना आपको रेडी करते करते वहाँ चले जाएंगे। आप 10 मिनट के लिए वेट कर रहे हो कि अब वो आएंगे, रेडी होगा, ये सब होगा।
मैम आपका फर्स्ट सीन आप रेडी नहीं हो अभी तक। मैंने कहा वो उनके पास, अरे तो आप उनको बताओ ना। मैंने कहा मैं क्यों बताऊंगी उनको, आप उनको बताओ कि ये एक्टर पहले चाहिए, वो रेडी करेंगे। कोई उनको बार बार बुलाएगा तो वो भी तो जाएंगे ना, तो आप मेरे पे नहीं चिल्ला सकते हो ऐसे। फिर ये चीज़ें होनी शुरू हुई धीरे 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 धीरे। और वो ना सबके साथ बहुत पोलाइटली बात करते थे। उनको मेरे साथ पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम थी भी नहीं भी थी, अच्छे से बात भी करेंगे नहीं भी करेंगे। बट डायरेक्टर ललित सर बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे बोला कि तुमने ना कैरेक्टर पकड़ लिया है काजल, तुम आ गए हो उस लाइन पे, अब यहाँ से आगे नहीं जाना है, पीछे भी नहीं जाना है, इसी ट्रैक पे रहो, बढ़िया जा रहा है। तो मैंने कहा सर सच में अच्छा हो रहा है सब? कहते हाँ बहुत अच्छा जा रहा है। तुम्हें किसने बोला अच्छा नहीं हो रहा? मैंने कहा सर मुझे ऐसा फील हुआ। कहते नहीं नहीं कुछ नहीं सोचना, बहुत अच्छा जा रहा है। बट मुझे वो प्रॉब्लम उनसे ये हो रही थी कि जब हमारा लास्ट डे था ना शूट का, मैं उनके पास गई, प्रियंका स्पेशली उनके पास गई। उनको मैंने ऐसे हाथ में ला के थैंक यू बोला। मैं कहा सर थैंक यू सो मच, जितना पेशेंस आपने मुझे सिखाया ना उतना कोई नहीं सिखा पाया। कहते मतलब, मैंने कहा आप इतना मुझे सुनाते थे बोलते थे, मैंने कभी आपको जवाब नहीं दिया, उसके लिए थैंक यू। मैं सीख गई हूँ कि अगर मुझे ऐसे लोग और मिलेंगे मुझे कैसे डील करना है। और उसको समझ नहीं आया कि क्या बोल गई। 5 मिनट के बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो सुना के चली गई। फिर उसने मेरे पास बोला भी था कि तुमने सही बोला, लेकिन ध्यान रखना कि ऐसे लोग बहुत मिल सकते हैं, इंडस्ट्री है तो कभी कभी तुम्हें सुनाना भी पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा। और तब भी उसका ना एटीट्यूड वही था मेरे लिए। अब ये क्यों था कि मैं नई थी शो में, उतनी नॉन फेस नहीं थी, क्या था मुझे समझ नहीं आया। बट वो क्यों था मुझे वो भी समझ नहीं आया। बट वो गलत था। अगर कोई नहीं संभाल पाता वो सिचुएशन तो उसकी आपकी परफॉर्मेंस पे मेंटल दिख हेल्थ पे जाता। भी कितना अफेक्ट पड़ जाता है पड़ता ना, है। मैं शूट क्योंकि के आपको फर्स्ट डे कॉन्फिडेंस रोई भी हूँ। मैं शूट के फर्स्ट डे पे रोई थी क्योंकि ऊपर से स्क्रिप्ट। स्टे वहाँ से वहाँ तो स्टे भी नहीं होता ना, यू हैव मैं टू जुहू मैनेज से ऑन ट्रैवल योर करती थी ओन। मीरा रोड। बहुत, अगर सुबह 6 बजे की शिफ्ट है ना तो मैं 4 बजे उठती थी, वहाँ से निकलती थी। फिर 1-2 महीने, 1 महीने के बाद नहीं, वो तो बहुत लेट हो गया, 1 हफ्ते के बाद में मैंने देखना शुरू कर दिया था कि मैं अपनी कोई जगह देख लूँ यार। अंकल आंटी भी घर पे हैं, उनके सामने आके प्रिटेंड करना पड़ता था कि सब अच्छे से गया। वो पूछते थे कैसा शूट गया कैसा गया। अब आप नहीं रो सकते ना किसी के सामने। और मैंने कहा अगर वो एक बार और पूछेंगे रोना निकल जाएगा, अंदर से भरी पड़ी हूँ वैसे भी। तो मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा कुछ वहाँ पे रहना, मन भी नहीं था कि शो। और मेरे दिमाग में एक टाइम के लिए ये भी आया कि यार फटाफट से हो जाए ख़त्म, शो चलता रहे, मेरे को निकाल दो बाहर, मुझे और नहीं रुकना यहाँ पे। तो वो मेंटली मेरे लिए बहुत था थोड़ा सा जो आई थिंक मैं प्रेशर। और तुम जहाँ पे रह रही थी आई थिंक वहाँ पे भी कुछ इशू हुए तुम्हारे साथ? हाँ कुछ इशू वो हो भी गया है, था वो मेरे भी तो रहता साथ। है, शेयरिंग पे रहना पड़ता है वहाँ पे, कितना हाँ शेयरिंग एक्सपेंसिव पे है रहना वहाँ पे पड़ता है। और रहना। लोगों को फिर ये भी होता है ना कि अगर शेयरिंग पे आप हो और ये हमारी जगह है, हमने देख ली है और आपको अच्छा लगा, हमें भी चाहिए पार्टनर, आपको भी चाहिए, तो अब हम साथ रह रहे हैं। लेकिन कब किसी के मूड स्विंग्स हो जाएं, कब किसी का मूड बदल जाए, वो दिखा दे कि वो कौन, उसकी एक्चुअल पर्सनालिटी क्या है और वो कौन है, वो आपको फील करवा देंगे। और मेरे को ये भी लगता है कि वहाँ पे लोगों के पास ना टाइम ही नहीं है किसी के इमोशन समझने के लिए, कि यार बहुत इतनी, हाँ, टाइम ही नहीं है। फास्ट है बहुत बहुत चीज़ें, फास्ट है उनके बहुत पास टाइम, वो चाहेंगे वो तब भी नहीं कर सकते। अंकल ने मुझे एक बहुत प्यारी बात कही थी, बेटा अगर जानना ना कि मुंबई कितना बिजी है, जब भी तू लोकल से ट्रैवल करेगी ना किसी को भी हाई बोलना, पूछना हाउ आर यू। और मैंने किया था, मैं हाई सर हाउ आर यू, एंड ही वाज लाइक आई एम गुड हाउ आर यू। वो मुझे नहीं जानता, मैं उसको नहीं जानती हूँ, लेकिन टाइम नहीं है पूछने का कि आप कौन हो। मैंने कहा अंकल मैंने किया है ऐसा। कहते बेटा बहुत फास्ट है, बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो टाइम नहीं लोगों के पास, समझने के लिए टाइम नहीं है। उनकी भी गलती नहीं आएंगे, उनके लिए वही सब हाँ, कुछ इतना है। कंपेटिटिव एनवायरनमेंट है, आपको सरवाइव करने के लिए आई थिंक सर्वाइवल मोड पे ही रहते हो आप मोस्ट ऑफ द यस। टाइम जिसमें। और प्लस ये भी होता है ना, हमें हमारी जो पेमेंट होती है टीवी सीरियल्स में वो हाँ, ये आफ्टर भी 3 मंथ्स मिलती है। तो वो 3 महीने जो आपको सरवाइव करना है वो आप कैसे करोगे? फैमिली से मांग के। अगर आप कोई काम पहले नहीं करके गए हो, आपके पास सेविंग ही नहीं है, पैसे नहीं है, आप कैसे सरवाइव करोगे वहाँ पे? और लोकल से ट्रैवल करना है, फिर रिक्शा लेना है, फिर वापस आना, कुछ खाना भी है, रेंट भी देना है। तो पापा का उस टाइम ये था कि मैं बैठा हूँ, टेंशन मत ले, हो जाएगा। तो वो बिना बोले ही पैसे भेजते रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो बुरा भी लगा यार, काम कर रहे हैं फिर भी 3 महीने के बाद मतलब पैसे कमाने के मिलेंगे। बाद जब मांगने पड़ते हैं ना, तब या बुरा तो आप लगता नहीं है, कमा रहे हो तब भी चलो होता तब है ना, बुरा है ना, लगता फिर है। लगता है यार कि अपनी हम्म। थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाता है, पर आ ठीक जाता है है। अगर फैमिली है तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कि वो बट सपोर्ट मेरी करे। फैमिली मतलब सीरियसली आज मुझे सच में एक चांस मिल रहा है ना बोलने का। हम्म और फैमिली के लिए जहाँ भी मौका मिलता है मुझे लगता है कि मैं भर भर के ही सुनाना चाहती हूँ कि हम्म उनका जो सपोर्ट रहा है ना। और मेरी लगता है कि फ्रीडम यही है। फ्रीडम ये नहीं होती कि आपको जो पहनना पहन लो, जो खाना खा लो, मैं तो यहाँ जाऊँगी वहाँ। फ्रीडम यही है कि आपकी आपके डिसीजन में आपकी फैमिली साथ है,
सबसे बड़ी फ्रीडम है। तो पापा मेरे पंडित हैं ज्वालाजी मंदिर में, तो सबको ये भी था कि यार पंडित हो के ये सब, और लोग शौक भी होते हैं कि तुम पंडितों की फैमिली से हो। मैंने कहा हाँ। तुम्हारे पापा मान गए थे? मैंने कहा बिल्कुल माने थे, उनका सपोर्ट मेरे लिए हमेशा होता है। मैं कहीं ना भी जाऊँ वो बोलते हैं जाना पड़ेगा बेटा, जाओ एक्सपीरियंस लो, सब करो। बट उनको ये पता है कि यार हमने बच्चों को कैसी परवरिश दी है, हमने क्या सिखाया है। एक ट्रस्ट आपको भी पेरेंट्स को दिलाना पड़ता है कि हाँ, क्योंकि उनकी जो रिस्पेक्ट है ना, वो खुद वो बनाते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, अब तक बनी होती है। हमारा कोई राइट नहीं बनता है कि हम बीच में आके कुछ भी ऐसा करें जिससे वो 4 लोगों में, उनको 4 लोग सही प्रूव हो जाएं कि हमने कहा था ना कि ऐसा करेगी। क्योंकि हम लोग हिमाचल से हैं प्रियंका, और बहुत जगह के बारे में लोगों को पता ही नहीं है, और उनको लगता है हिमाचल के लोग हैं यार भोले भाले होते हैं, सिंपल होते हैं, जो कि है, होते हैं। बट उनसे वो डाइजेस्ट नहीं होता है कि ये ऐसे कैसे पहुंच गए, क्या कर रहे हैं, हमारा जो कल्चर है उससे बाहर नहीं जाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो घर के लोगों को भी दिक्कत होती है, और ज़्यादा आई गेस वहीं से शुरू होती हैं। लोगों को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता ना, आप जो मर्जी करो यार, एक्टर बनो, कुछ भी करो मत करो, उनको फ़र्क ही नहीं अब पड़ता। यहाँ पे किसको क्या लग रहा है, तुम कितना क्या कमा रहे हो, फ़र्क क्या पड़ता कर है, रहे हो, क्या पहन रहे हो। उनको नहीं चाहिए। बट कुछ चीज़ें होती हैं और हमें सुनने को मिल जाती हैं, बट आप डायरेक्टली नहीं पूछ पाते हो ना कि आपने ऐसा बोला मेरे बारे में, ये बोला। क्यों पूछोगे, आप अपना काम कर रहे हो, और आपको पता है आप सही तरीके से कर रहे हो, तो आपको कोई कुछ नहीं बोल सकता। और सही करने के बाद भी जिनको बोलना है वो बोलेंगे, तो जजमेंट तो आई गेस नहीं रखनी चाहिए किसी के लिए भी। बट था इनिशियली कि यार क्यों कर रही है ये सब ऐसा, पढ़ाई में अच्छी है, पढ़ाई करो, क्या ही मिलेगा तुम्हें, तो कोई नहीं पूछेगा, ये सब चीज़ें। तो मेरे मतलब सामने बोली गई हैं ये चीज़ें, पीठ पीछे तो बहुत ऐसा। बट पापा का ये था कि बेटा सही रहना और जो करना है करो। तो आई गेस वो जो सपोर्ट सिस्टम था ना, वो स्ट्रॉन्ग है। हाँ, तो मतलब एटलीस्ट आपको घर वालों से फाइट नहीं करनी पड़ रही नहीं है। आई करनी थिंक वो पड़ती, सबसे बड़ी बैटल होती है लड़ किसी भी झगड़ के लड़की नहीं के लिए निकलना ना। पड़ता है काम के लिए। हाँ, क्योंकि फिर वो होता है आधा कॉन्फिडेंस आपका वहीं पे ही मर जाता है, चाहे कितने भी आप कॉन्फिडेंट हो ना। अगर आपको लगता है कि आपके जो बिल्कुल आपके क्लोज पर्सन, बिकॉज हम्म, पेरेंट्स जब आपके ऊपर विश्वास दिखाते हैं ना, तो वो कॉन्फिडेंस अलग से आपको झलक के आता है। आता है। जब आपको उनको दिखाने के लिए आपको करना पड़ता है ना, इट्स काइंड ऑफ इट गेट्स मोर डिफिकल्ट, True. बिकॉज वो ना वो आप इसी मोड पे रहते हो कि यार मेरे को प्रूव करना है, किसको प्रूव करना है, किसको करना है, किसको करना है, मतलब अपने पेरेंट्स को ही प्रूव करना है। एंड वो लगता है फिर वो आप नहीं दैट इज़ कर नॉट अ पाते गुड। हो, हाँ। कैसे करोगे, इतना प्रेशर होगा, कैसे कर पाओगे। तो मतलब थोड़ा कर उनको भी लोगे बट अपनी हेल्थ आपकी उसमें हो जाती है। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद आई थिंक यू मेघा बरसिंगे आपको मिला। अभी रिसेंटली जो किया, हाँ, आई थिंक हाँ, उसका उससे भी आपको काफ़ी फेम मिला उसके बाद में। हाउ वाज द एक्सपीरियंस देयर? आई थिंक ये उत्तराखंड में शूट हुआ उत्तराखंड उसका। में नैनीताल में हम लोगों ने शूट किया था। तो ये एक्सपीरियंस सच में मतलब ऐसा लगता है कि वो था भी नहीं था, मतलब होता है ना एक ड्रीम की तरह, वो टाइम निकल गया और हो गया। तो वो वैसा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो मैंने एक मूवी की थी, वो अभी मे बी विद इन 2 मंथ्स OTT पे आ जाएगी। तो अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है कि कैसे कब, तो मैं अभी हाफ इन्फॉर्मेशन किसी को दे भी नहीं सकती हूँ कि इतना मुझे पता है मैं वही बता दूँ। तो जैसा भी होगा सबको पता चली जाएगा। तो जो मेरे को एक्टर थे, उन्होंने, जो उनके शो के प्रोड्यूसर थे मेघा बरसेंगे केवल सर, उनको कॉल करके बोला था कि सर ये देखो मेरा एक छोटा सा क्लिप आया मूवी का, तो ये ना मैं मूवी में काम कर रहा हूँ। मैं साथ थी उनके, तो वो क्लिप था। तो कहते ये लड़की कौन है? तो कहते काजल है, और मतलब पंजाब में भी काम कर रही है, हिमाचल से बिलोंग करती है, तो ऐसे ऐसे करके। कहते एक्सपीरियंस अच्छा है, कैसी एक्टर है? कहते अच्छी एक्टर है, कर लेगी। कहते इसको शो के लिए बुला। और उनका हुआ खुद का? वो खुद उसमें थे। अच्छा थे। हाँ। हाँ, मुझे उनका कैरेक्टर नेम याद नहीं आ रहा, वो उसी में थे। तो वो कहते कि उनको, इसको ना मुझे नंबर दे, मैं बात करता हूँ। और मुझे सर का कॉल आया, और उस टाइम पे पिछले 6 महीने से मेरा बहुत गंदा फेस चल रहा था, लिटरली बहुत गंदा फेस। सेविंग्स है ही नहीं, मुंबई से वापस आ गई हूँ, 2-3 सीरीज़ कर ली, उसके बाद अब क्या, कुछ नहीं आ रहा समझ। और वो जो बन रहा है वो लास्ट मोमेंट पे ख़राब हो जा रहा है। और ख़ुद को कितना ही आप रख लोगे ऐसा कि कोई बात नहीं, अच्छे के लिए हो, अच्छे के लिए हो, एक टाइम पे आप टूट जाते हो। तो मेरे साथ वही चल रहा था। और इससे पहले मेरी मम्मी से क्या बोला, मम्मी मैं ना उत्तराखंड घूमने जा रही हूँ। कहते ये कैसा, मतलब तुम्हारा कभी भी तुम्हारा मूड बन जाता है कि मैं ट्रैकिंग पे जा रही हूँ, मैं उत्तराखंड जा रही हूँ, तुम्हारे लिए मजाक है, मतलब इतनी दूर दूर चले जाना? मैंने कहा नहीं, बट मुझे जाना है उत्तराखंड। कहते नहीं। उस टाइम हो गया था तुम्हारा या तुम्हारा नहीं, ऐसे मैं में? वैसे बात, क्योंकि मैं डिप्रेस थी, और 6 महीने के बाद फाइनली सोचा कि अब कहीं जाना पड़ेगा, अदरवाइज बैंड बच जाएगी हेल्थ की। तो फिर मम्मी कहते नहीं, कुछ काम आएगा तो सेंस भी बनती है, ऐसे तो क्या करे, उनको पता परेशान है, और पेरेंट्स डरते हैं कि यार परेशान है बच्चा, बाहर अकेला जाएगा, पता नहीं कैसे कैसे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं फिर रूम में चली गई वापस। मैंने कहा यहाँ जाने को भी नहीं मिल रहा है,
अब तो और डिप्रेशन में जाऊँगी। फिर आधे घंटे में कॉल आता है, तो कहते कि काजल मैं केवल बात कर रहा हूँ और मुझे बताया दीप ने तुम्हारे बारे में, तो तुम कर रही हो कुछ? मैंने कहा नहीं सर। कहते किसी के पास डेट्स हैं? मैंने कहा नहीं सर, कोई कमिटमेंट नहीं है। तो हम ना शूट कर रहे हैं, एक मेघा बरसेंगे शो चल रहा है कलर्स पे, रनिंग शो है, और तू आ जा, आई नो तू कर लेगी। मैंने कहा सर क्या कैरेक्टर है? कहते देख बहुत शेड्स हैं, तुझे समझा नहीं पाऊंगा एक वर्ड में कि नेगेटिव है पॉजिटिव है, बहुत शेड्स हैं और तुझे मज़ा आएगा करके, मैं तुझे लिख के दे रहा हूँ। मैंने कहा सर ठीक है करते हैं। तो कहते हैं कि तू पहुँच, परसों पहुँच उत्तराखंड। मैंने कहा सर कहाँ? कहते उत्तराखंड। मैंने कहा सर सच में? कहते क्यों, इतनी बड़ी बात क्यों लग रही है उत्तराखंड? अब उनको क्या बताऊँ कि अभी पूछ के मम्मा से मैं पूछ रही थी कि जाना है जाना है। फ़ोन काटा, मम्मी के पास गई एकदम आराम से चिल होके। मैंने कहा जा रही हूँ उत्तराखंड। कहते क्यों? मैंने कहा आपने बोला काम आएगा चले जाना। कहते आ भी गया। कहते पागल बना रही है। मैंने कहा ये कॉल देख लो, केवल सर का कॉल था, दीप सर का कॉल था और मुझे बुला लिया है। कहते शूट कहाँ है? मैंने कहा मम्मा उत्तराखंड में। वो कह रहे थे कि, मैंने कहा मैं कुछ और मांग लेती हूँ, भगवान से मिल जाता शायद उस टाइम पे। फिर मैं उत्तराखंड गई एंड किंशुक, जो मेरे ऑपोजिट थे मनोज, अगर आपको याद होगा तो, किंशुक महाजन, तो वो थे, एंड नील भट्ट थे वहाँ नील पे। भट्ट तो आई नो, आई थिंक बिग बॉस में देखा है उनको। यस यस। तो फिर पर मेरी उनसे जाते मीटिंग नहीं हो पाई थी, सब लोग मिले तो मैं नेहा से मिली थी और किंशुक से मिली थी और हमारे डायरेक्टर सब लोग थे। तो किंशुक ने जाते मुझे पता क्या चीज़ कही थी कि हाय किंशुक। मैंने कहा हाय काजल। कहते डोंट वरी, परफॉर्मेंस की टेंशन मत लेना, सब बहुत आराम से काम करेंगे यहाँ पे। एंड मैं ऐसे थी, मैंने कहा यार आते इस इंसान ने मुझे ये चीज़ बोल दी कि सब फैमिली की तरह काम करते हैं। एंड उस सेट का माहौल इतना अच्छा था, सब फैमिली की तरह थे, सब लोग फैमिली की तरह थे। और थोड़ा लगता है ना कि आप इनको तब टीवी यार पे अलग सा, देखते हो हाँ। और इनके साथ काम करना है, ये तो मतलब इनको सब कुछ पता होगा, हमें तो कुछ नहीं आता। वो फीलिंग आ जाती है आपके अंदर, बहुत नेचुरली आ जाती है। फिर हमारा शूट स्टार्ट होता है, डायरेक्टर सर वैसे कि यार लड़की कौन है, रनिंग शो है भाई, शो अच्छा चल रहा है, तुम ऐसे किसको बुला रहे हो, क्या है, हम जानते नहीं ये वो। और सर ने फर्स्ट सीन किया मेरे साथ एंड सर ने बोला काजल चलेगा, ऐसे ही कर। फिर मैंने कहा अब हो जाएगा यार। और वही होता ना कि आप जो काम पहले करके जाते हो, आपको उसका एक्सपीरियंस, जो लर्निंग्स होती हैं आपकी, आप ऐड ऑन होती जाती है। होती जाती हैं। तो फिर उस शो में मज़ा आया वो करके। और किसी में भी एटीट्यूड नहीं था फालतू का, मैं नील भट्ट हूँ, मैं नेहा हूँ, मैं किंशुक महाजन हूँ। सब लोग बहुत अच्छे से रहे, बहुत प्यार से रहे। और हम 4 लोग थे वहाँ पे और सिर्फ 2-3 चार, एक्टर्स हाँ और थे। हाँ हाँ। बहुत छोटा क्रू था क्योंकि उनका ये प्लान था हम सिर्फ 10 दिन के लिए शूट करेंगे, हम लोग 2 महीने रुक ही नहीं सकते हैं। एंड मेरे 8th डे पे मुझे पता चल गया कि तुम्हारा ना कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो मुझे लगा मुंबई जाना पड़ेगा। कहते हम यहीं रुक के शूट कर रहे हैं। और हाँ, वो सबका ही बढ़ा देता ना सबका ट्रैक बढ़ा तो, दिया था, वो हाँ। ट्रैक ही बढ़ गया था। तो कहा मैं 10 दिन के लिए शूट के लिए गई थी, 2 महीने का 2.5 महीने का हो गया। तो वो बहुत अच्छी जर्नी थी, बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ से, उन लोगों से स्पेशली। और वो सेट का माहौल सब बहुत अच्छा था, मज़ा आया मुझे करके। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। तो काजल, अब बात करते हैं मेघा बरसेंगे, तो वो कैसा रहा एक्सपीरियंस? वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, अभी तक का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस मैं बोलूँगी। क्योंकि अच्छे एक्टर्स थे सब साथ में, को एक्टर्स थे, सब नॉन फेस थे। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या होता है ना आपको लोगों के साथ काम करने में, ये नहीं होता है कि आप उनके साथ दिखोगे तो आपको सब लोग जानेंगे, ये होता है कि आप उनसे सीखते बहुत कुछ हो। ट्रू। उनका इतने सालों का एक्सपीरियंस, वो आपको बिठा के समझाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन उनके साथ काम करते करते उनकी छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, वो देखने में बहुत मज़ा आता है यार, इस एक्टर ने क्या संभाला है यहाँ पे। जैसे कि जैसे किंशुक महाजन, उनको अभी अवार्ड भी मिला था बेस्ट नेगेटिव कैरेक्टर का, मनोज के लिए। तो किंशुक का क्या था, वो नेगेटिव उनका शेड आई था। थिंक फर्स्ट टाइम था उनका ये नेगेटिव ना। नेगेटिव फर्स्ट था हाँ, उनका। पहले तो अदरवाइज शक्ल भी नहीं है उनकी नेगेटिव, बुरे नेगेटिव बुरे से। बिल्कुल, बहुत हाँ अच्छे हाँ, इंसान है वो, याद आ गया बहुत मुझे अच्छे भी। इंसान है। तो वो नेगेटिव उसमें शेड था। बट वो नेगेटिव मैंने पहली बार किसी को ऐसे नेगेटिव करते हुए देखा है कि उसको एटीट्यूड मैंने दिखाना कि मनोज ये वो उसको कॉमेडी थोड़ा साइकोटिक सा भी था, मतलब मैंने बहुत। मतलब पूरा तो फॉलो नहीं कर रहा, बट वो थी जो रील्स आती हैं कलर्स पे, रील्स वही देखी ज़्यादा मोस्टली। हाँ, बट थोड़ा साइकोटिक जोन में ही जाने लग मतलब गया था कैरेक्टर। नेगेटिविटी में कौन ऐसे कर सकता है कि उसको मेघा को थप्पड़ मारना है और वो ऐसे करेगा कि मेघा पीछे देख, थप्पड़, ऐसे कौन कर सकता है? मतलब वो अपने सीन बनाते थे और वो कैरेक्टर किंशुक ने खुद बनाया है। वो कैरेक्टर वैसा था ही नहीं। वो किंशुक ने खुद अपने सीन से पहले सब करके, और मुझे भी समझाया था काजल तुम जब भी स्क्रिप्ट पढ़ते हो ना, मेंटली वो चीज़ें मत ऐसा करो कि मैं वो ये करूँगी जाके, मैं ऐसे लाइन करूँगी, देख लो तुम्हारा स्पेस क्या होगा, तुम सामने वाला एक्टर कैसा है,
वो तुम्हारे साथ कॉप अप करेगा नहीं करेगा, तुम्हें इम्प्रोवाइज़ करना है नहीं करना है, तुम एक्टर टू एक्टर देखो कहाँ इम्प्रोवाइज़ हो सकता है। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया और सब लोग बहुत डाउन टू अर्थ थे। हम लोग सब फन करते थे शूट के बाद बैठ के, डांस कर रहे हैं, खाना साथ में खा रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, बहुत मज़ा आता था और सबके साथ काम करके सीखा बहुत कुछ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और पहाड़ों में शूट किया हमने, तो वो फीलिंग भी नहीं आई कि वहाँ यार के कहीं पहाड़ कैसे लगते हैं, हिमाचल के जैसे या थोड़ा डिफरेंट वाइब है? डिफरेंट वाइब किस वे है। में? लाइक कल्चर, लोगों की जो वहाँ से जो उनकी लैंग्वेज है और जो लोग हैं वो बहुत डिफरेंट मुझे लगे यहाँ हिमाचलियों से बहुत ज़्यादा। उनका जो बात, लेकिन पहाड़ जहाँ पे है ना, वहाँ के लोग सच में मन के बहुत साफ होंगे, बहुत अच्छे लोग थे। एक आंटी आते थे वहाँ पे शूट के बाद, काफल लेके आते थे। अरे वाह। तो ये मैं काफल आई हूँ, आप बच्चों को कहाँ मिलेंगे खाने के लिए, आप काफल खाओ, ये करो वो करो। तो फिर हम लोगों ने बहुत मस्ती की है, शूट भी किया है, मस्ती भी की है और सीखा भी सबने एक दूसरे से बहुत कुछ है। नील भट्ट वहाँ थे, सब उनको जानते हैं, बिग बॉस में थे और ये सब। मुझे लगा यार रूड होंगे, कैसे बात करेंगे, पता नहीं लोग बात करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि फिर आप कंफर्टेबल नहीं हो पाते हो ना उनके साथ सीन करने में। एक प्री कंसीव नोशन भी होता है ना, जब आपने किसी को एग्जैक्टली बहुत देखा हो टीवी पे तो फिर वो तो लगता नोशन है आपके। यार कि पता नहीं कैसे, बट वो बहुत चिल थे। और मैं ऐसे करती थी, हाय कैसे हो आप, कहते यार ऐसे बात मत कर मेरे साथ, आराम से बात कर, ऐसे हाय कैसा है तू, ऐसे बात कर। तो हमारी एक गेम थी, उस गेम का नाम था भैंगा भैंगी गेम। हाँ बताती हूँ क्यों थी। हाँ क्यों, क्योंकि जब भी वो आते थे सेट पे, वो ऐसे करते थे, हाय काजल, लेकिन वो देखेंगे, सपोज मैं आपसे बात कर रही हूँ, हाय हिमांशु, तो मैं वहाँ नहीं देखूंगी, मैं यहाँ देखूंगी। हाय प्रियंका, तो मैं यहाँ देखूंगी। तो वो ऐसे करते थे। तो मैंने कहा भैंगे हो, कहते बहुत अच्छा आइडिया है, आज से भैंगा भैंगी गेम खेलेंगे, देखते कौन जीतेगा। तो जैसे वो बात करेंगे, यहाँ पे नेहा खड़ी है, मैं काजल खड़ी है, हाय काजल, तो मैं बोलूँगी हाय नील, तो मैं आउट हो गई। ये हमारी गेम थी भैंगा भैंगी गेम। तो फिर नाम रख रहे हैं बिल्ला बिल्ली ये सब, मतलब मेरे को एक्सपेक्टेशंस थी नहीं कि वो लोग ना इतना कंफर्ट हो जाएंगे और ऐसे बात करेंगे कुछ करेंगे। तो शूट तो था ही, बट वो एक पिकनिक था। शूट कम था, आई थिंक पिकनिक उनके ज़्यादा लिए भी, आई था। थिंक उतना कहाँ मिलता है उनको भी हिल्स में जाने का, अरे इतना रहने सब का टाइम ना। लोग ऐसे थे कि यार हम पहाड़ों में इतनी शांति से, और वो इतने खुश हो रहे थे कि हम शूट के बाद जाके बैठेंगे, शांत होगा। मैंने कहा सर हमारे घर पे ऐसा ही होता है, हम लोग इतने ही शांत होते हैं, हमारे वहाँ इतना नहीं कि 9 बजे तुम घूम रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो। 10 बजे आधी रात होती है पेरेंट्स की, ठीक है। तो कहते नहीं नहीं तुम तो बहुत अच्छी जगह पे रहते हो। तो एक, और स्पेशली मैंने ढाठू पहना था, अगर वो आपको लोग क्या याद वहाँ होगा। का था, उत्तराखंड में वैसे पहनते हैं क्या जो तुमको लुक वहाँ दिया पे था? ढाठू तो पहनते हैं, लेकिन वहाँ थोड़ा उसको सा कुछ और उन्होंने बोलते हैं। अच्छा। हाँ, उनको चाहिए था हाँ पहाड़ी लुक, क्योंकि हाँ स्टोरी में ये था ना कि उसकी पहाड़ों में एक वाइफ है जो वहीं रहती है, उसकी सेकंड वाइफ थी, तो ऐसा था। तो पहाड़ों की लड़की थी वो, तो कहते कि तुम्हारे वहाँ पहाड़ों में क्या कल्चर होता है, मैं कहा ढाठू पहनते हैं, कहते हम यही पहनेंगे। अच्छा, वो भी वहाँ पे डिसाइड हुआ। तो मैं बहुत खुश थी उस चीज़ के लिए कि यार ढाठू है। मैं सबको बताती थी, आपको पता है हम ढाठू पहनते हैं, हम ये पहनते हैं, आस्केट होती है और हमारा पट्टू भी होता है, ये सब। तो सब बहुत एक्साइटेड थे, डायरेक्टर सब पूछते थे यार तुमने सर पे क्या पहना है, ढाठू है सर, हिमाचल का कल्चर है। तो वो जब दिखाने को मिला तो वो सबसे प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। एंड सबके वो भी था कि काजल तुम कलर्स में काम कर रहे हो ढाठू पहन के। तो सबको बहुत मज़ा आया वो देखकर, मुझे वो दिखा के बहुत मज़ा आया कि यार ये अपना कल्चर दिखाने का भी मौका मिला। तो ओवरऑल बेस्ट एक्सपीरियंस था, अभी तक का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस। ओके। या तो यहाँ पे, तो उससे पहले आई थिंक आपने यहाँ पे पंजाबी प्रोजेक्ट्स भी करे, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा और को आर्टिस्ट के साथ का कैसे रहता है? कि कई बार ऐसा भी होता है कि आपके आर्टिस्ट जो नहीं बनती है, बट स्टिल यू हैव टू होता है। मैनेज कि आपको कैमरा पे यू हैव टू मैनेज कि आपको वो करना है। तो यस, कैसे, आई थिंक आपके साथ भी काफ़ी चीज़ें हुई हैं, तो हुई इफ़ यू है। वांट टू शेयर यस समथिंग। यस हाँ यस। तो एक्सपीरियंस बता दूंगी, नाम लेके नहीं बताऊंगी, बट हाँ जो एक्सपीरियंस जो अपकमिंग एक्टर्स हैं उनके साथ भी होगा तो उनको समझ में आएगा कि नहीं नॉर्मल है। उनको ये नहीं फील होगा कि यार ये लोग अभी काम कर रहे हैं तो इनके साथ तो कहाँ ही हुआ होगा, सबके साथ होता है। तो मेरे साथ ये एक्सपीरियंस रहे हैं कि यहाँ पे ना लोगों को, स्पेशली आर्टिस्ट को, मुझे लगता है कि वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है जो वो डिज़र्व करते हैं। और बॉम्बे में आर्टिस्ट की बहुत रिस्पेक्ट होती है, ये मैं देख चुकी हूँ डिफरेंस। यहाँ पे ऐसा होता है कि यार फॉर ग्रांटेड लिया जाता है कि नहीं मांग मांग यार। के करना पड़ता है। एग्जैक्टली और अगर आप किसी के कांटेक्ट में पहले से थे तो आपको लिया जाएगा बहुत लाइटली, फॉर ग्रांटेड, कि यार देख लो, मैनेज कर लो, तुम एडजस्ट कर लो। एडजस्ट कर भी लेगा सामने वाला, लेकिन कब तक, और जब ये भी तक है कि अगर चंडीगढ़ के हो आप, या लोकल हो, मतलब लोकल वर्ड ना ऐसे यूज़ करते हैं ये करते लोग, हैं वो वो। ऐसे यूज़ करते हैं कि वो उनको फॉर ग्रांटेड लेंगे, और हाँ, बॉम्बे से कोई भी आ रहा हो ना, वो बॉम्बे वो से तो आए हैं, भाई इनके लिए बॉम्बे से आया, बॉम्बे बहुत बॉम्बे से बड़ी आया। चीज़ है, बॉम्बे से हाँ, आए मतलब नहीं एक्टर्स। रिस्पेक्ट करते आपको फॉर बीइंग एन आर्टिस्ट, बट वो कि बॉम्बे वाला एक्टर है तो फिर हाँ। होता है। और लोगों में यूनिटी भी तो नहीं है ना, यार हम लोग यहाँ काम करते हैं, हम लोग एक दूसरे को ही सपोर्ट करें, वो किसी में नहीं होता।
अब एक सेट पे मैं थी, मैं नाम नहीं लूँगी शो का, तो वहाँ पे ऐसा हो रहा था कि हमारा जो कैरेक्टर्स थे ना, सब अपने कैरेक्टर्स में बहुत अच्छे थे, और सबका कैरेक्टर ही ऐसा था कि सब दिख रहे थे, सब बारी बारी दिख रहे थे कि यार आज ये कैरेक्टर ने बहुत अच्छा किया, कल उस पे पूरा शो चलेगा, कल तीसरे पे पूरा शो मैं चलेगा, सबका ट्रैक अराउंड थे सबका सबके और मतलब। सब बहुत अच्छा था। लेकिन लोगों को बीच में ये प्रॉब्लम हो रही थी कि यार लीड तो हम थे, ये उसको ये उनको क्या सीन क्यों दिया गया। उनको ये लग रहा था कि जो दूसरे एक्टर का सीन है वो मुझे करना चाहिए था, मुझे ये अच्छा लगा। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपका ट्रैक चल रहा है, आपका अपनी स्टोरी चल रही है, मेरी अपनी चल रही है, तीसरे की अपनी चल रही है, बट वो जो सबको एक दूसरे का था ना कि यार ये मुझे मिलना चाहिए था, वो उसको कैसे मिल गया, हम लीड हैं शो के, इनको कैसे बोला गया लीड हैं, और चलते सीन में भी वो चीज़ें बोलनी। अब सपोज आप अपनी लाइंस ले रहे हो, आपको सुनाई दे रहा है कि आपके बारे में ये बात हो रही है कि ये लीड तो थी नहीं शो की, इसको ये सीन कैसे मिला, ये सीन तो मुझे मिलना चाहिए था। आप कैसे रिएक्ट करोगे? या तो आप बिल्कुल ही चिल हो जाओ कि ये मेरी पर्सनालिटी है और मैं तो अपनी पे आ जाऊंगी, मैं तो सीन के बीच बोलूंगी तुम कैसे बोल रहे हो ये, तुम कैसे बोल सकते हो, या तो तुम अपना सीन कंप्लीट करने के बाद पूछ लो कि क्या प्रॉब्लम है। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो मैंने यही किया था कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, बैठ के बात करते हैं, लीड हो रहा है, तुम लीड हो, मैं लीड हूँ, दिक्कत कहाँ है। फिर हमारे डायरेक्टर को आना ही पड़ा बीच में, उन्होंने समझाया कि भाई सबका अपना अपना ट्रैक चल रहा है और तुम ये मत सोचो कि लीड कौन है, ये कौन है। चलते सीन में मुझे ये बोला जा रहा है कि तुम्हें पीछे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि स्टोरी के अकॉर्डिंग तुम फैमिली मेम्बर नहीं हो, तो तुम्हें अपनी फ्रेंड की शादी में आगे क्यों आने दिया। तो भाई लीड हो तो आगे ही आओगे ना। हाँ हाँ। बट उनके लिए वही था। तो मुझे ये फील ही नहीं हुआ कि मैं शूट कर रही हूँ, मेरे को ये लग रहा था कि मेरे घर की शादी है और मेरी बुआ नाराज़ है, तो बुआ की बेटी को आगे कर देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है बुआ जी, मैं चली जाती हूँ पीछे, अपनी बेटी को आगे लेके आ जाओ, मतलब वो फील आया तो मैं चली गई थी। मैंने कहा ठीक है, अब चलते सीन में तुम तमाशा नहीं कर सकते, देखी जाएगी बाद में। एंड सर ने देखा उस मॉनिटर पे कि तुम क्या कर रही हो पीछे, तुम्हें अभी पोजीशन दी मैंने कि तुम यहीं हो, तुम्हारा ये मार्क है। मैंने कहा सर मुझे पीछे भेजा गया, मैम ने बोला, तो आई गेस आपकी उनसे कुछ बात हुई होगी। कहते मेरी कोई बात नहीं हुई है। फिर सर ने सबको बिठा के बात की थी कि देखो ऐसा मत करो, तुम सब सीनियर आर्टिस्ट हो और मिल के काम करो, जो भी चीज़ें समझा सकते थे वो अपने एंड पे उन्होंने सब किया। लेकिन वो एंड तक वही चीज़ें रही थी कि लीड लीड लीड। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि अगर आपको पूरे शूट में एक भी लाइन मिली है ना, आप उसमें अपना 100% दे दो। जो देखने वाला है ना, जिसको सच में एक आर्टिस्ट ढूंढना है एक एक्टर के अंदर कि यार ये जो एक्टर है ना, ये इसमें कुछ है, वो आपको एक लाइन से ही पहचान लेगा। उसको समझ में आएगा कि मेरा अपकमिंग ये आ रहा है, इसमें फिट है, मैं इसको ले लूँगा। और एक इंसान जो पूरे ट्रैक में दिख रहा है, उसको उसका कुछ नहीं बन रहा, क्योंकि उसमें उसको बात वो नहीं दिखी जो होनी चाहिए थी। तो आपको जितना भी मिल रहा है वो अपने एंड से 100% दो। मैं दिखूंगी नहीं दिखूंगी वो सब चीज़ें नहीं रखनी चाहिए माइंड में, आई गेस। तो ये भी मैंने फील किया था। और जैसे बॉम्बे में गई तो बहुत डिफरेंस देखने को मिला। एक्टर हैं, आर्टिस्ट हैं ये, आप 2 मिनट खड़े भी कैसे हो, मैम आप प्लीज़ बैठो, और पूछेंगे आपको बार ईपी बार। की टोन भी तो चेंज हो जाती है अरे यहाँ पे, है बहुत ना आराम से, भाई, वो तो इतने आराम से। तो सबकी टोन वहाँ चेंज है, यहाँ डिफरेंस तो है। मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, मुझे ये भी नहीं है कि यार अब मैंने बोल दिया तो मुझे कवर अप करना है, डिप्लोमेटिक आंसर देने, लेकिन मुझे लगता है कि होना चाहिए। अगर हम वहाँ भी जाते हैं, वो लोग यहाँ पे प्रोफेशनली काम करते हैं, तो एक दूसरे से कुछ तो सीखो। मतलब देखो ना कैसे कैसे चीज़ें होती है, खुद को अपग्रेड करो, देखो क्या कैसे काम करना है, कैसे डील करनी है। तो जो डील करने का जो थोड़ा तरीका है ना, वो मेरे हिसाब से चेंज होना चाहिए। हाँ होना चाहिए। इनफैक्ट मुझे भी अपना याद आ रहा है कि यहाँ पे पंजाब में जब शोज होते हैं ना करते हो, तो जो बॉम्बे के आर्टिस्ट हैं उनसे तो जी 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 मैम कर गए, एग्जैक्टली। तो हम पे थोड़े से हो जाते हैं कि अब यहाँ का यंग भी हो तब भी ना। तो मतलब मैं झगड़ा तो नहीं करती, बस मैं थोड़ा लुक देती हूँ कि भाई जब टोन जिसकी अप होते हैं ना, मतलब ठीक है आई एम स्वीट बट दैट डज नॉट अलाउ यू टू डिसरिस्पेक्ट मी इन दैट वे। ट्रू दैट। आई थिंक किसी को समझना हो तो समझ आएगा उसी आ से, उस लुक जाएगा। से ही समझ आ जाएगा। बिल्कुल। ठीक है। तो अभी करते हैं एक राउंड करते हैं, ठीक है, पैजेंट मेमोरी की राउंड करते हैं थोड़े ओके। बहुत। वैसे तो मैंने बात काफ़ी कर ली इसके बारे में। हम्म। बैक स्टेज कौन सबसे ज़्यादा ड्रामा करता था या करती थी अपने बैच में? क्या ड्रामा तो कोई भी नहीं करता था, मेरा ड्रामा हो गया था मेघा हाँ रुचि के हाँ साथ, तो मैं अब हाँ दोनों का नाम ले देती हूँ। रुचि और काजल, ठीक है। यस। और एक लड़की सबसे अच्छी जो दोस्त बनी थी और जिससे कोल्ड वॉर भी हुआ था, अच्छी तो आई सबसे थिंक अच्छी दोस्त तो मेरी शुभिका बनी शुभिका, थी, हाँ। लेकिन कभी ऐसी सिचुएशन बनी नहीं थी हम दोनों के बीच में। हम्म। तो नहीं वैसी कोई। हाँ मतलब कोल्ड वॉर तो हाँ आई थिंक वैसा वही था, वो रुचि ही और था रुचि के साथ, रुचि और बाकी का, शुभिका से अच्छी ठीक फ्रेंडशिप है। थी। और गाना जो रोज सुनती थी उस दौरान, अगर कोई याद हो?
कोई गाना नहीं सुनती थी मैं। ठीक है, कोई फनी मोमेंट या मेमोरी हाँ, इसके फन अलावा? यस, यस। फ़नी ये था कि हाँ। जब हमारा फ़िनाले था, उसके नेक्स्ट डे हमारा साड़ी राउंड था ना, साड़ी पहननी थी हम लोगों को और ऐसा कुछ था 1 दिन पहले। हाँ, याद है, मैंने ब्लैक करी है। हाँ, 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 हाँ। तो साड़ी पहननी थी। तो अब ये टेंशन थी कि साड़ी पहननी कैसे है। हुँ, तो मैंने ना वो सब यूट्यूब पे सब देखा, साड़ी-वाड़ी पहन ली, ये सब कर लिया। हुँ, उसके बाद भी मुझे ये बोला गया कि तुम अच्छी लग रही हो लेकिन तुम और अच्छी दिख सकती थी। हुँ, तो मेरे वो 2 घंटे के एफर्ट्स गए भाड़ में। तो मैं ऐसी थी, मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, मैंने कहा तू गाड़ी लेके आ सकता है? कहता हुँ। क्यों? मैंने घर आना है, मैंने बैग पैक कर लिया। मैंने कहा मुझे ये भी पता है कि पीछे से मैं कैसे कूद सकती हूँ। अच्छा, भाई ये क्या सबका कह रहा है हुआ? मैं इस चीज़ में साथ नहीं दूँगा, सॉरी। कुछ और चाहिए तो बता, कुछ भिजवाना है, मैं आ जाऊँ, कुछ भी है, हाँ। बट मैं ये काम नहीं करवा सकता, सॉरी। तो मेरा ये भी बैग पैक था कि मुझे वहाँ जाना है, लेकिन हुँ, ऑब्वियसली नहीं कर सकते थे, लेकिन वो हुँ, एक फ़नी मोमेंट मेरे लिए है। हुँ। ठीक है, हुँ। अभी करते हैं ट्रांसलेशन राउंड। आपकी पहाड़ी आई थिंक काफ़ी डिफरेंट होगी हमसे। हाँ, तो कांगड़ी। हाँ, कांगड़ी तो वो हुँ, करते हैं हुँ, हुँ। ट्रांसलेशन, ठीक है? ओके। प्यार दोस्ती है, प्यार दोस्ती है, तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। तू मुझे भुल्ली आ, क्योंकि तिज्जो हक है। ओके, हाँ, मैं अपनी फेवरेट हूँ। मैं अपने आप पे बड़ा भारी पसंद करती। ठीक है, मोमो खाने चलेंगे। मोमो खाना चल गया रहा। रैपिड फायर राउंड करते हैं। वन हाँ, वर्ड फॉर मिस हिमाचल डेज। लर्निंग। ठीक है, बॉलीवुड सेलिब्रिटी क्रश। आदित्य रॉय कपूर। ओके, ड्रीम को स्टार। यार आदित्य रॉय कपूर का नाम लूंगी तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन नहीं हाँ नहीं, ऐसा यार, कुछ आदित्य नहीं, रॉय हाँ कपूर। हाँ। ठीक है, लास्ट थिंग यू गूगल्ड। आपका लोकेशन। ओके, या कांगड़ा का फेवरेट स्ट्रीट फूड क्या है? स्ट्रीट फूड कांगड़ी धाम। मतलब ठीक। स्ट्रीट फूड में नहीं काउंट करूँगी, लेकिन आई गेस कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है स्ट्रीट फूड या कुछ। वहाँ हम्म की जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो कांगड़ी धाम ही है। हम्म थ्री थिंग दैट यू कीप इन योर हैंड बैग। फ़ोन, हम्म चार्जर हम्म और थोड़े बहुत पैसे। ओके, या या गो टू एक्सक्यूज व्हेन यू आर लेट। अगर मुंबई में हूँ तो ट्रैफिक बहुत था। हम्म अगर पर ये अब बता दूंगी तो एक्सक्यूज़ नहीं रहेंगे ना वो नेक्स्ट टाइम के ऐसा भी लिए। होता है कि अब बोलते ट्रैफिक नहीं था बट आप घर पे ही होते हो उस टाइम पे। हाँ। हाँ। ठीक है, हाँ। क्रेजिएस्ट फैन डीएम दैट यू हैव रिसीव्ड। ओके, एक लड़के का डीएम था एंड हम्म ही वाज लाइक कि शादी कर लो, हम्म जहाँ बोलोगे वहाँ घर लेंगे, और हम्म मैं आपके फील्ड में कभी नहीं आऊँगा। हाँ मुझे पता है आपको सब बोलेंगे कि तुम इस फील्ड में हो तो शादी के बाद काम नहीं करना है। हम्म। आपको जैसे भी सीन्स करने होंगे ना आप कर लेना, मैं आपको कभी कुछ नहीं बोलूँगा। अच्छा, फिर क्या व्हाट? फिर मैंने उसको कोई रिप्लाई नहीं किया था, मैं क्या बात करूँगी उससे, वो हम्म डीएम में से पढ़ के थी, मैंने कहा वाह यार। ओके, हाँ, वन हिमाचली वर्ड जो सेट पे सबको कंफ्यूज कर देता है, जो आपका टंग पे रहता है इन्हें हमेशा। बड़ पर खज्जल कहते हैं। वो तो आई खज्जल थिंक। मतलब कंफ्यूज। हाँ हाँ, मुझे पता हाँ है। या ठीक है, एंड टेल मी अबाउट कांगड़ा एंड इट्स पीपल। या तो कांगड़ा बहुत अच्छी जगह है। यू नो वहाँ पे ब्रिजेश्वरी टेम्पल है और ज्वाला जी में ज्वाला देवी टेम्पल है। जब भी हम बताते हैं ना हम ज्वाला जी, सबको लगता है कांगड़ा से हो, लेकिन कांगड़ा ज्वाला जी दोनों अलग अलग जगह हैं। लेकिन अगर मैं ऑल ओवर सब लोगों की बात करूँ, कांगड़ा की ही बात करूँ, तो यार वहाँ के लोग ना सच में ही भोले तो हैं। क्योंकि देखो उतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। आप यहाँ पे अब जोमेटो कर सकते हो, आप ब्लिंकिट कर सकते हो। वहाँ पे अभी भी वैसा ही है कि तुम सब्ज़ी लेने जाओगे, ब्लिंकिट नहीं होगा, रात को तुम 10 बजे सो जा रहे हो, तुम्हारा एक टाइम टेबल वैसा है। और सबसे बेस्ट प्रियंका, मैं कांगड़ा की बात नहीं करूँगी, मुझे लगता है कि जो लोग अभी चंडीगढ़ में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, उनकी ड्रीम लाइफ क्या है? हम इतना पैसा छाप लेंगे, ये कर लेंगे, उसके बाद अपना पहाड़ों में जाके सुकून से रहेंगे। और हम लोग रह रहे हैं, सुकून है, पहाड़ों पे घर हैं, आसपास पहाड़ वो जब हैं, खुद बाहर घूम लेते हो ना उसके बाद आपको रियलाइज होता है कि इट्स अ तब ब्लेसिंग टू ज़्यादा बी होता इन है। द हिल्स। तो वहाँ के लोग अच्छे हैं यार, सब अच्छे हैं। और मैं ये भी नहीं बोलूँगी बहुत ही सीधे हैं, तुम कुछ भी बोल सकते हो, और जहाँ पे दिखता है कि यार अपने डिफेंस में कुछ बोलना है, उनमें भी ज़ुबान है, वो बोल सकते हैं। लेकिन अगर एक वर्ड उनके लिए मैं बोलूँ तो इनोसेंस जो उनके अंदर अभी भी है ना, वो सबसे खूबसूरत चीज़ है जो उन लोगों के अंदर है। वो चालाक नहीं बन सकते, वो प्रिटेंड भी करेंगे तो वो पकड़े जाएंगे। तो कांगड़ा बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी जगह है, छोटी सी जगह है, लेकिन वो जो खूबसूरती अभी है वो लोगों ने संभाल के रखी है, तो वो मुझे सबसे अच्छा लगता है। ठीक है, हम्म, सो अभी बात करते हैं कि व्हाट्स योर आइडियल मैन। ओके। यार मेरा कुछ भी ज़्यादा ऐसा नहीं है, मैं बहुत सिंपल उसको डिफ़ाइन करती हूँ हमेशा जब भी ये पूछा जाता है कि ईमानदार इंसान होना चाहिए।
अगर आप कुछ गलत भी कर रहे हो ना, आप वैसा समझो कि यार मैं बता सकता हूँ और मैं उसके सामने कैसे भी बात कर सकती हूँ। अगर मुझे बात नहीं भी करनी है तो मैं उसके साथ 1 घंटा बैठी हूँ, हम लोग शांति से भी बैठें। ऐसा ज़रूरी ना हो कि यार बात ही नहीं कर रहे हो, तुम तो अपने उसमें रूम में हो, मैं अपने रूम में हूँ, तुम बात ही नहीं कर रहे हो। ऐसा मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एक शांत इंसान, दोनों में बैलेंस हो, शांत हो। मैं उससे किसी भी तरह से बात कर लूँ। ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए कि उसका पास्ट ये नहीं होना चाहिए, तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स नहीं होनी चाहिए, तुम लाइफ में ये मत करो, वो मत करो। मेरा वैसा कुछ भी नहीं है। बस मुझे अच्छा इंसान चाहिए जो समझे, जो वाक़ई रिस्पेक्ट करे और छोटी चीज़ों को समझे। बाकी क्लैशेज़ होंगे, मेरे फ़ील्ड से भी प्रॉब्लम हो सकता है मे बी, अगर कोई हुआ तो मुझे लगता है कि यार ये चीज़ें ना सिंपल सिंपल लाइफ, उसको भी सुकून चाहिए, मुझे भी सुकून चाहिए, ऐसा कुछ बहुत सिंपल। और मुझे ये इतना सिंपल है कि समझाने भी नहीं आता है कि यार इतना सिंपल कैसे हो सकता है कि ईमानदार इंसान, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, कुछ वैसा नहीं है कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। साथ में रहेंगे, प्यार से रहेंगे और सुकून चाहिए बस, एंड ऑफ द डे। अब करते हैं रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग राउंड। आपको बताना, मैं क्वालिटीज यहाँ से बताऊंगी, देन यू हैव टू टेल कि इट्स अ ग्रीन फ्लैग फॉर यू और अ ओके, रेड फ्लैग, ठीक है? अ गाय हु ऑलवेज कॉल्स इंस्टेड ऑफ टेक्सटिंग। ग्रीन ओके। फ्लैग। अ को स्टार जो सेट पे हमेशा लेट आए। हमेशा आएगा तो रेड फ्लैग, अगर कभी कभी हो रहा है तो ठीक है, बट हमेशा इंटेंशनली आ रहा है फिर तो रेड फ्लैग। ठीक है। समवन हु फ्लर्ट्स विद यू जस्ट टू गेट इंडस्ट्री कॉन्टैक्ट। ऐसा हुआ है कि फ्लर्ट या कोई दोस्ती बनाने की ट्राई कर रहा है बिकॉज यू नो, आपको पता ऐसा, भी चल रहा है क्या थिंग्स, हाँ ये ऐसा भी होता है बहुत कि रहता वो, है। हाँ वो पूछ लेंगे कि तुम्हारा हम्म, कैसे कैसे, फिर तुमने स्टार्ट कैसे किया था, हम्म, अच्छा उस शो में कास्टिंग वाला कौन था, ये सब कौन था। हम्म, उनको कुछ तुमसे मतलब नहीं है, बट वो तुमसे बात कर रहे हैं। हम्म, बट वो मेरे लिए ग्रीन फ्लैग ही है, क्योंकि तुम एक्सपीरियंस तो लोगे ना लोगों से, तो मैं उस हम्म, चीज़ को वैसे नहीं लेके जाऊंगी। हम्म, ग्रीन फ्लैग। हम्म। और फ्रेंडशिप्स के बारे में क्या कहना चाहोगे? इंडस्ट्री में फ्रेंडशिप्स होती हैं? नहीं, व्हाई इज दैट सो? आई गेस कि हम लोग ना एक तो अपनी चीज़ों में बहुत उलझे रहते हैं। तुम सेट पे किसी से मिलोगे, तुम्हारी दोस्ती होगी, और दोस्ती मेरे लिए अब ऐसी हो गई है कि मुझे तुमसे पूरा दिन, हर रोज़, हर हफ्ते बात नहीं करनी है। अगर तुम 6 महीने के बाद भी बात करोगे, लेकिन तुम वैसे जो तुम मुझे मिले थे, तो तुम फिर एक अच्छे इंसान हो। और मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे दोस्ती करनी भी नहीं है किसी के साथ। मेरे कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं कि मुझे लगता है कि तुम आओगे, मोस्ट वेलकम, तुम जाओगे, तुम जा सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, बस बीच में नहीं खड़े होना, अदरवाइज मैं धक्का देके निकाल दूंगी। बीच में नहीं रुकना है। और मुझे दोस्ती करनी भी नहीं है किसी के साथ। जो भी दोस्ती मेरी रही है वो ऐसी रही है कि मैं चली हूँ बहुत दिल से, कि बस एक बार दिमाग लगा लिया इंडस्ट्री में ना। ही, इंडस्ट्री की ही बात कर रही हूँ, इंडस्ट्री की फ्रेंडशिप जो हुई थी। इंडस्ट्री में मेरी फ्रेंडशिप रही नहीं है। मेरा को एक्टर था विनय, हिमांशु, और नवदीप, और शम्मो जो वंगा में मेरे साथ थी, अमरदीप। तो ये लोग ऐसे हैं कि जिनसे मेरी ना जब भी बात होगी दिल से बात होगी। कुछ फॉर्मेलिटीज़ नहीं है कि रोज़ तू कहाँ है, तू तो बात ही नहीं करता या करती, अब तो हमारी दोस्ती नहीं है, तुम बदल गए, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत लिमिटेड लोग हैं, लेकिन जिनसे मेरी रोज़ ही बात हो और मैं बहुत ही अटैच्ड हूँ, वैसा कुछ नहीं है। मेरा इमोशनली जो अटैचमेंट है ना, वो मैंने खुद में वो कट ऑफ कर दिया है। वो करना पड़ता है ना? अदरवाइज तो आप हर जगह डैमेज ही होते रहोगे, होगे वुंडेड ही तुम, होते क्योंकि रहोगे। तुम्हारा ऐसा होता है कि यार हम तो दोस्त थे ना, तो तुमने वो क्यों नहीं किया, फिर तुम्हें छोटी छोटी बातें हर्ट करेंगी और फिर तुम नहीं वो चीज़ें कर पाओगे। तो मेरी इमोशनली जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो मैं किसी पे डिपेंड हूँ, वो मेरा टोटली ख़त्म है वो लास्ट ईयर से। तो मैं बहुत फ्री फील करती हूँ अब। और एनवायरनमेंट भी इतना competitive है ना कि मतलब सबको है कि है, यार ये वांट कि एक ही कैरेक्टर के लिए इतने सारे लोग होंगे, तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो आ ही जाता है, सबकॉन्शियसली आपके बिल्कुल आ अंदर आ जाता है। जाता है। बट लेकिन अभी जो मेघा बरसेंगे में नेहा, हाँ, 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 नेहा, हाँ। किंशुक, ये लोग मुझे ऐसे मिले हैं बहुत टाइम के बाद, जिनको मैं दोस्ती नहीं बोलूँगी, जिनको मैं जेन्युइनली वैसे बोलूँगी कि उनको प्यार है। आई थिंक उनको फिर वो, दे कम फ्रॉम अ वेरी सिक्योर प्लेस आई थिंक, इसलिए उनको एग्जैक्टली, ज़रूरत नहीं है ज़रूरत वो नहीं फील है, ट्रू। करने की, है ना? तो वो जेन्युइनली जो था, वो मुझे काफ़ी टाइम के बाद इंडस्ट्री में, ये मुझे दो लोग दिखे जो, और ये होता भी है, मतलब द पीपल हु आर डूइंग बेटर देन यू, जो कर रहे हैं, आई ट्रू, थिंक वो सिक्योर प्लेस से आ रहे हैं, आ रहे हैं। तो वो आपके अंदर मतलब इट्स और वेरी उनमें रेयर। हम्म, वो जो फीलिंग होती है ना, कंपटीशन, मेरा ये मेरा वो ख़त्म हो नहीं चुका, वो होता है, निकल नहीं चुके होता होते है। हैं उन चीज़ों से। अब उनको जेन्युइन लोग चाहिए भी होते हैं, और वो खुद भी जेन्युइन होते हैं सबके हम्म, साथ। हम्म, तो आई गेस इंडस्ट्री में बात करूँ तो हाँ, नेहा जिससे मेरी बहुत बात होती है, हम लोग हर टॉपिक पे बात कर सकते हैं, तो मैं उन्हीं का नाम लूँगी। यस। ओके। बॉयफ्रेंड हु ऑलवेज सेज करियर छोड़ दे, घर संभाल लो। अब ये भी डिपेंड करता है कि वो क्यों बोल रहा है। हाँ,
हो सकता है कि फैमिली को सच में ज़रूरत है, और हमेशा काम 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 मेरे लिए वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है। मुझे लगता है जिस फेज़ में आप, शादी बहुत बड़ी चीज़ है और वो नया फेज़ है आपकी लाइफ का, एक नई लाइफ है, तो वो भी, उसको भी जीना चाहिए। मैं तो ये खुद चाहती हूँ जब मेरी शादी हो जाए तो मुझे यही नहीं करना है मेरा काम मेरा काम, मैं तो कहीं कभी भी चली जाऊँगी। जहाँ मुझे फैमिली को टाइम देना है मैं दूंगी। हाँ, अगर वो खुद इनसिक्योर होके मुझे बोल रहा है अब तू घर पे रहेगी, अब बहुत हो गया, वो अलग चीज़ है। लेकिन वाकई अगर मेरी ज़रूरत है तो मैं इसको दोनों ही बोलूँगी यार, ग्रीन फ्लैग भी रेड फ्लैग भी, तो मैं कुछ डिसाइड नहीं कर पाऊँगी। ओके। प्रोड्यूसर बोले कि एक डिनर करते हैं, रोल कंफर्म है। ऐसा थैंक यू हुआ है सो कभी, मच। ऐसा हुआ है कभी कि थोड़े से लोग मतलब होता है ना मैनिपुलेट करने का ट्राई करते हैं यार आपको? सामने सामने बोल देते, मुंह पे बोल हाँ देते हैं। हाँ हाँ। तो मेरे टी सीरीज़ के लिए गाने का ऑफर आया था। आई डोंट, अच्छा ठीक है। हाँ। सरदार जी से थे भाई? नहीं, सरदार जी नहीं कोई थे। और थे, ठीक या, है। तो ही वाज लाइक के गाना है टी सीरीज़ का, बहुत अच्छा हम्म वो मिलेगा प्लेटफॉर्म तुमको, हम्म और ये प्यार तूने क्या किया के बाद, हम्म तो तुम्हारे साथ 3 गाने करेंगे हम शूट। मैंने कहा ओके। हम्म जो कहते तो हम तुम्हें टोटल अमाउंट देंगे 20-30,000, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। हम्म, तो उस टाइम पे कहाँ यार इतना अमाउंट मिलता हाँ था। मैंने हाँ। कहा ठीक है 20-30 इट्स ओके, जो भी तुम फाइनल करोगे ठीक है। हम्म बट कहता प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें ना प्रोड्यूसर से मिलना पड़ेगा। प्रोड्यूसर कौन था? आई डोंट पता नो, है? मेरे को उसके बारे में पता भी नहीं था हाँ, क्योंकि क्योंकि मेरी मेरा भी बात एक ही वहीं ख़त्म एक्सपीरियंस हो गई रहा। उससे हाँ कि हाँ। तुम्हें मिलना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है मिल लेंगे, मुझे लगा मीटिंग होगी कुछ होगा। तो फिर बाद में फ़ोन कर रहा है, कह रहा तुम्हें समझ आया क्यों मिलना है। तब मुझे समझ में आ गया, बट मैंने प्रिटेंड किया कि मुझे समझ नहीं आया। वो हमें करना पड़ता है क्योंकि ना। तुम कितने साल की हो? मैंने कहा 22 साल की। हम्म, यार शर्म कर लो फिर, तुम्हें तो समझ ही नहीं आ रहा, तुम्हें डायरेक्टली सुनना है कि तुम्हें उसके साथ मिलना है और तुम्हें टाइम स्पेंड करना है, और तुम्हें जो भी उसने वर्डिंग यूज़ करी थी। फिर मैंने उसको एक बात बोली, मैंने कहा कितनी लड़कियां कर चुकी हैं सर। कहते हमारे साथ जो लड़कियां कर चुकी हैं वो अभी भी काम कर रही हैं, 8-10 लड़की होंगी। मैंने कहा उनमें से किसी को बुला लो, एक्सपीरियंस हो गया होगा ना अब तो, और पता है कैसे डील करना है। मैंने कहा मुझे नहीं करना है एक्सपीरियंस, देख लो 20 साल लग जाएंगे, 10 साल में 2 सालों में काम बन जाएगा, कहाँ तुम्हारे 20 साल। मैंने कहा मैं 40 भी लगा लूँगी, बट मुझे अपने ही रूल्स पे चलना है। आई एम रियली वेरी सॉरी। अगले दिन मुझे कॉल करके पता है क्या बोलता है, जो कि मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, तुम जैसी हो वैसी रहना, बहुत आगे जाओगे। मैंने कहा यार तू वही वाला क्या है। है। और मैंने बोला थैंक यू, मैंने फ़ोन काट दिया, मैंने ब्लॉक कर दिया उसको। उस यार, जब जिस तरीके से वो बात कर रहा था ना, ऐसा कि फोर्सफुली तुम्हें करना पड़ेगा, तुम क्या कर रही हो, बहुत वियर्ड था। और ऊपर से एज भी इनको इसलिए जाननी होती है कि कैसी, मतलब पता लगे ना कि या कितने यंग है, सो दैट कि आप इजीली किसी को बहुत बहुत कर वियर्ड, सको। मतलब वो मुंह पे पूछ लेते हैं। तो साउथ की मूवीज़ के 2-3 ऑफर आए थे, हाँ हाँ तो कह रहे थे कि तुम्हें ट्रेनर मिलेगा, तुम्हें हम घर देंगे, तुम्हें हम वो करेंगे। जो वो प्रोड्यूसर था वो जेन्युइन था। हाँ मैंने किसी से कंफर्म भी किया था उसका नाम हाँ। लेके, वो जेन्युइन था। लेकिन उनको भी यही था कि मैं तुम्हें जब भी कॉल करूँगा तुम्हें मेरी कॉल आंसर करनी पड़ेगी, मैं जब भी अपने रूम में बुलाऊंगा तुम्हें आना पड़ेगा, जब भी बात करने के लिए बोलूँगा तुम्हें करनी ही पड़ेगी, ड्यूरिंग शूट और पहले या? पहले भी और बाद में भी। हम्म हम तुम्हें इतना कुछ दे रहे हैं ना, तो मैंने कहा मत दो, काम करते हैं ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए कि ये घर वर ट्रेनर और ये सब। तो ये चीज़ें तो रही हैं, मतलब ये बहुत अजीब चीज़ें होती हैं, बहुत ही अजीब चीज़ें हैं। मुझे लगता है सब लड़कियां सारी गो थ्रू करना ही पड़ता है उनको ये करना सब पड़ता चीज़ें है। का। तो रेड फ्लैग्स क्या है जो इससे लड़कियों को ध्यान रखना चाहिए दैट कि यहाँ पे ना इंडस्ट्री जाए? में, हाँ। या तो इंडस्ट्री में देखो, कोई किसी को काम नहीं दिलवा सकता। हम्म अब मुझे ये समझ में आया, ठीक है कास्टिंग वाले हैं, कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, वो आपको कॉल करेंगे, काम तो उनके थ्रू ही मिलेगा। लेकिन आप किसी को इतनी इंपॉर्टेंस मत दे दो कि यार इसके बिना तो मैं क्या ही कर पाऊंगी, मेरा तो कुछ नहीं बन सकेगा, वही मुझे काम देगा। जब आप तुम डेस्परेट अपना, दिखना शुरू कर दो ना, दैट इज तब आपका दैट। फ़ायदा उठाया जा हाँ सकता हाँ है। हाँ। तुम अपना काम करो, जहाँ तुम्हें चांस मिल रहा है तुम अपना 100% दो, हम्म और जो तुम्हें जेन्युइनली तुम्हारे साथ काम करना चाहेंगे वो तुम्हारा एक्ट देखेंगे, तुम्हारा, तुम कैसी दिखती हो, तुम्हें कहाँ लेके जाना है, डिनर पे लेके जाना है, मूवी पे लेके जाना है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम्म और जिनको टाइम पास करना है वो तुम्हें पूछ लेंगे। हम्म तो सिर्फ अपने काम पे फोकस करो, डेस्पिरेशन मत दिखाओ, हम्म और प्लीज़ पेशेंस रखो। हम्म 1 साल में ही सब करना है, 2 साल में खुद को टाइम दिया है, ऐसा नहीं होता है। आप एक्टिंग में भी मैच्योर होते हो, आप एज में तो होते हो, आप एक्टिंग में भी मैच्योर होते हो सकता है कि आप एक काम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, नेक्स्ट में आपने सीख लिया, आप कर लोगे। खुद को टाइम दो, मत भागो और भाग दौड़ में लगो ही मत। जो आपको मिलेगा वो वही आपको मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। फिर आप लाख कोशिश कर लो, 1 साल में करना है, 2 साल में करना है, और किसी से सजेशन लो, आप पूछ लो, लेकिन वही करो जो आपके सामने सिचुएशन है। सबका अपना अपना क्वेश्चन पेपर होता है लाइफ का। अब प्रियंका ऐसे करेगी, नहीं नहीं मैं भी वैसा ही करूँगी, नहीं हो पाएगा ना।
प्रियंका के स्ट्रगल्स अपने रहे हैं, मेरे अपने स्ट्रगल्स रहे हैं, तो वो चीज़ें देख के चलो। बस एक वर्ड में मैं जो बताना चाहती हूँ इन शॉर्ट वो यही है, बी पेशेंट। भाग दौड़ में मत जाओ, जो मिलना होगा वो मिल जाएगा, और डेस्पिरेशन मत दिखाओ किसी के सामने। अभी फिर से आई थिंक हमारा डाइग्रेस होगी दोनों अलग पे, दूसरे ट्रैक पे। आई थिंक थोड़े से रह गए रेड फ्लैग ना। अ गाय हु नेवर पोस्ट यू ऑन सोशल मीडिया, ग्रीन फ्लैग। यू डू, अच्छा यू प्रेफर कि आपको ना दिखाया जाए सोशल मुझे मीडिया लगता है पे? कि ये चीज़ें बहुत प्यारी होती हैं, जितनी संभल के रहेंगे ना उतनी अच्छी हैं। या ओके, समवन हु डज नॉट रिस्पेक्ट वेटर्स और स्टाफ। रेड फ्लैग यार, कोई भी हो, रेड फ्लैग। ठीक है। या दोस्त जो तुम्हारे सीक्रेट सबको बताते हैं। उसके लिए कोई और फ्लैग बना दो। हम्म रेड फ्लैग वैसे तो। ओके, तो काजल अभी करते हैं ट्रांसलेशन राउंड। ये आती है कांगड़ा से, और वहाँ की लैंग्वेज जैसे मैंने बताया कि बोलियाँ हिमाचल की अलग अलग होती है। आई थिंक वही सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल थिंग है हमारे हिमाचल की, कि हर जगह 2 किलोमीटर में वहाँ की बोली बदल जाती है। तो अभी करते हैं ट्रांसलेशन। आपको मैं बताऊंगी हिंदी में, यू हैव टू ट्रांसलेट इन योर कांगड़ी अपनी बोली, ठीक है? तुम कैसी हो? क्या हाल चाल है थोड़े? तो अरे हाँ, ये तो सुना सुना लग रहा है। मुझे भूख लगी है। मुझे बड़ी बड़ी भूख लगी हो। हाँ, ये तो फुल गॉसिप है। पूरी गापी है तो। हाँ, तो कल कहाँ गई थी? तो कल को तो गई हो ही। मेरी मम्मी बहुत गुस्सा हो गई। अरे मम्मी बड़ पर गुस्सा चढ़िया हा। हाँ, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो मेरी ना सबसे खरी दोस्त है। मुझे चाय पिलाओ। अरे चाय पियाई दे। हाँ, मोबाइल का नेटवर्क नहीं आ रहा। तना ये कुछ और ही निकलने वाला था मेरे मुंह से। कुछ। आज तो मैं बोल देती हूँ। हाँ, ऐसे बोलते हैं ज़्यादा ना, ये यूज़ करते हैं, ताए खसम ना नेटवर्क ही नहीं होता फोन में था, ऐसा बोलते हैं। ठीक हाँ, है। सेल्फी खींच ले। सेल्फी खींची ले। हाँ, अब तो शादी कर ले। उनता भी हो गया। क्या लग हाँ, गया तू करना शादी का प्रेशर आना शुरू हुआ। मेरे पे? हाँ। थोड़ा थोड़ा वो मतलब ऑन एंड ऑफ वाला चल रहा है अभी। पता आई नहीं थिंक टूट वो कब सबके पड़ेगा। साथ ही है। हाँ, हाँ, घर वालों को सबसे ज़्यादा टेंशन इसी की रहती है यही कि होती शादी है। होगी। ऊपर से मतलब तुम्हारे तो सपोर्टिव ही रहे ना, बट मेरा मेरे तो ऐसे रहता कि अब तुम इस प्रोफेशन में जा रही हो, तुम्हें लड़का मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी तो ये बहुत सबसे बड़ी इशू टेंशन रहता। होती है, सबसे हाँ, बड़ी टेंशन होती है और कई ये। बार ना पेरेंट्स मतलब आपको इतना डाउनग्रेड कर देते हैं, आपको ये ऐसे बोलेंगे ना कि अब तो मतलब कोई आईएएस ऑफिसर आपसे क्यों शादी करेगा, मतलब अपने बच्चों को आप जीरो कर देते हो। यार मतलब हाँ। भाई हम भी क्यों चूज करेंगे उसको यार, मतलब आप अपने मतलब बच्चों मेरी को। मम्मा का भी सेम कंसर्न होता है कि हम्म। यार कोई कल को फैमिली कोई प्रॉब्लम हुई, हाँ। ठीक है लड़का आप एक्सेप्ट कर भी लेगा, ठीक है अगर हाँ। आपकी अपनी चॉइस है कि मुझे यहाँ शादी करनी है, हाँ। फैमिली का क्या करोगे तुम? फैमिली हम्म। कैसे बोलेगी कि यार, हम्म। उनको भी प्रेशर होगा ना कि यार तुम्हारी बहू तो बस हम्म। आज शूट के लिए कॉल आता है, कल हमें निकलना पड़ता है, जो हम्म। फ्रीडम यहाँ है वो वहाँ होगी नहीं होगी। हम्म। तो वो कंसर्न भी उनका सही भी है, और हम्म। प्रेशर तो आता ही है फिर। फिर खुद को तुम लगता है कैसे कि डील वाकई करते हो उससे? यार, हाँ। मैं यही बोलती हूँ कि छोड़ देते हैं किस्मत पे। हम्म। अगर हम्म। होगा तो हो जाएगा, नहीं होना हम्म। होगा तो फिर क्या ही कर सकते हैं। तो और यहाँ पे जो एक्सेप्ट करने वाली बात आ गई ना, फिर थोड़ा ऐसा लगता है यार एक्सेप्ट, ऐसा तो हम गलत भी नहीं कर रहे, गलत भी नहीं कर है रहे ना, हैं। कि एक्सेप्ट करना पड़ रहा है होता अपना। तो है यार, हाँ। आती है हाँ। दिमाग में चीज़ें, हम्म। बट फिर लगता है कि ठीक है देखी जाएगी जैसे भी होगा। हम्म। देखते हैं। पापा पंडित हैं, ठीक है। तो एक होते हैं जो कुंडली देखते हैं हाँ। और शादी वादी करवाते हैं, कथा करते हैं। हाँ। वो एक अलग होता है, जो मतलब कि उन्होंने आचार्य की होती है और प्रॉपर उनको नॉलेज होता है कि ये है ऐसे, उसमें ऐसे पूजा करवाते हैं। हम्म। मेरे पापा ज्वाला जी मंदिर में पुजारी हैं, हम्म। जो ज्वाला माता को भोग लगता है, हम्म। और उनका पूरा टेक केयर होता है। मंदिर में जो लोग आते हैं उनको दर्शन करवाए जाते हैं। हम्म। तो वो पंडित हैं जो सब मिलके उनका ध्यान रखते हैं और मंदिर संभालते हैं, सब करते हैं मंदिर के लिए। हम्म। और ये बहुत ही प्योर, हम्म। बहुत सच्ची जगह है। हम्म। मतलब मेरे पापा घर पे खुद हमसे शेयर करते हैं कि आज कुछ लोग आए थे मंदिर में और वो कह रहे हैं कि उनका बेटा ना बोल नहीं पाया, हम्म। वो कितने सालों से बात ही नहीं कर पाता है। हम्म। तो पापा ने दर्शन करवाए, और एक तो मुझे लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप पंडित हो तभी आपके भगवान सुनेंगे। अगर आपका मन साफ है ना, आप अच्छे तरीके से चलते हो सबके साथ, तो आप सच्चे मन से जो प्रे करोगे आपको वो मिलता ही है, एक पंडित के थ्रू ही नहीं मिल सकता। तो पापा कहते थे कि जब मैंने उनसे बात की ना कि क्या प्रॉब्लम है आपको, वो ना रो पड़े पापा के सामने आके, क्योंकि उनके लिए ऐसा है कि यार ये तो पंडित हैं, रोज़ मंदिर में रहते हैं, ये हमारी अरदास लगाएं तो शायद पूरी हो जाए। तो पापा ने जितने भी लोगों की अरदास लगाई थी ना, वो सब पूरी हुई हैं। और मेरे पापा को ये लगता है कि यार काजल, इससे बड़े कर्म ना मेरी ज़िंदगी में हो ही नहीं सकते कि किसी को हेल्प चाहिए और मैं उनके बारे में भगवान के आगे एक वो मीडियोकर बनता हूँ कि भगवान ये प्रॉब्लम है और माता आप देख लो।
और जब वो चीज़ें पूरी हो जाती हैं तो उनके लिए वो सबसे बड़ा कर्म होता है उनका। और वाकई ही इस मंदिर की हिस्ट्री अगर सब लोगों को मुझे लगता है ऑलमोस्ट पता ही है, तो ये एक जोत है। तो ज्वाला आप, जी की बात हो रही है, आई थिंक, अगर यस, ज्वाला मेंशन जी भी की किया। बात हो रही है, ज्वाला जी मंदिर। तो ये जोत है एक, जो कि बिना गैस, ऑयल, घी इसके बिना चलती है। काफ़ी साइंटिस्ट भी आ चुके हैं, रिसर्च हो चुकी है कि ये है क्या, ये जोत आती कहाँ से है, क्या होता है। सब वहाँ पे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के ही वापस गए कि हम तो ये चैलेंज करने पे उतर आए थे कि ये क्या है। तो आपने सुनी होगी वो स्टोरी कि जब सती ने वो उसमें अग्नि में कूद गए थे और भोलेनाथ उनको अपनी गोदी में लेके पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा हाँ रहे थे, हाँ, रो रहे फिर थे, वो पार्ट्स कहीं कहीं गिर वो गए। पार्ट्स गिरे थे। तो वो उनमें से एक पार्ट है। तो मतलब ये बहुत बहुत सच्ची जगह है। अगर मैं आपको वर्ड्स में बताऊंगी तो आपको शायद वो फील ना हो पाए, समझ ना आ पाए, आप इसको स्टोरी की तरह लोगे। लेकिन जब आप वहाँ विजिट कर लोगे, एक बार दर्शन कर लोगे, आपको सच में वो समझ में आएगा कि ठीक, यहाँ की मणिकरण भी एक है ना, हाँ, बहुत सारी जगह पे गिरे हैं बहुत सारी मणिकरण, जगह है। और बहुत मिराकुलस जगहें हैं ये एग्जैक्टली सारे जो मंदिर एग्जैक्टली। तो आप जाते हो ना। जब वहाँ जाओगे तो आई गेस आप तभी समझ पाओगे कि वो है क्या। और वो सुना है आपने, अकबर ने एक छतर चढ़ाया था उनको, गाने भी हैं पहाड़ी जिसमें बोलते हैं कि अकबर ने सोने का छतर चढ़ाया था। अच्छा, हाँ। छतर मतलब कि एक ना छतरी की शेप में ऐसा कुछ गोल सा होता है, और वो सोने का था। अब वो सोने का भी नहीं है, वो क्या है वो किसी को भी नहीं पता। लेकिन वो आज भी वहाँ है, और वो उन्होंने इसलिए चढ़ाया था क्योंकि उन्होंने चैलेंज किया था कि इतनी सी जोत है, मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी। तो वो पानी लेके आ गए थे, नदियाँ बहा दी थी कि पानी से शांत हो जाएगी, लेकिन वो जोत एज इट इज़ ही रही। और किसका सिंबलिज्म है वो जो जो जलती है? जो वहाँ पे ना बॉडी पार्ट्स गिरे हैं, तो अच्छा। जैसे वो 7 ज्योतियाँ हैं, ये 7 बहनें बोली जाती हैं। ब्रिजेश्वरी, नैना देवी में नैन गिरे हैं, और ब्रिजेश्वरी में धड़ गिरा था। तो ऐसे ऐसे करके ना ये 7 हैं, तो 7 बहनें इनको बोला जाता है। तो वो एक उसमें से ये फ्लेम है कि ये 7 बहनें हैं। और यहाँ पे नैना देवी में नैन गिरे हैं, तो वो नैनों का ही मंदिर है सिर्फ। ब्रिजेश्वरी में आप देखोगे कि कैसा धड़ सा लगता है। तो ये वैस चिंतापूर्णी में वो ब्रेन, मस्तिष्क जिसको हम बोलते हैं, वैसा है। तो ये 7 बहनें, जितने भी बॉडी पार्ट्स थे ना वो सिस्टर्स में काउंट होते हैं। और आपको पता है नैना देवी माता से ज्वाला माता मिलने भी जाती हैं। कैसे होता है वो? नैना देवी में एक मंदिर है, पीपल का पेड़ है, उसके पत्ते पत्ते पे जोत होती है। और बहुत कम लोगों को वो मतलब देखने पत्ते को, पत्ते पे जोत होती है जोत होती है, वो खुद नेचुरली? नेचुरली जोत आती है। तो वो जो जोत है ना, वो नैना देवी माता से मिलने जाती है। वो दोनों सिस्टर्स हैं, और वो दोनों एक दूसरे से मिलने जाती हैं, और वहाँ के पंडितों को, लोगों को वो देखने को भी मिलता है। पीपल के पूरे पेड़ पे पत्ते पत्ते पे जोत होती है। तो अब इस चीज़ को कोई सुनेगा तो वो सोचेगा यार कैसे पॉसिबल है ये, लेकिन ये होता है, ऐसा होता है। और एक और एक्सपीरियंस है बहुत छोटा सा। मेरे बुआ जी ने बताया था कि बहुत कम लोग ऐसे हैं आज तक जिनको वो जोत जाती हुई देखने को मिली है। मेरी और मेरी मम्मा को देखने को मिली थी। अरे हम वाह! लोग गर्मियों का टाइम था, खाना खाने के बाद, डिनर के बाद में छत पे गए कि थोड़ा वॉक कब की करते हैं। बात है? बचपन? नहीं नहीं नहीं, इसको हो गए हैं आई गेस 4 से 5 साल, मिस हिमाचल के बाद ही हुआ था। तो हम लोग ऊपर बैठे हुए थे, आराम से वॉक करी, फिर बैठ गए। तो मम्मा ना ऐसे आराम से बैठ के ऊपर देख रहे हैं, कुछ सोच रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, एकदम से बोले वो देख जोत गई। मैंने कहा मम्मी जोत गई? और ना वो मिली सेकंड के लिए जो हमें देखने को मिला ना, और मैंने बुआ को इमीडिएटली फ़ोन किया, बुआ ऐसे ऐसे हुआ है, और वो जोत देखने को मिली, वो क्या था? और हमें आधे घंटे में नैना देवी से फ़ोन आ गया था बुआ जी का कि आज मिलने आए हैं। हमारे लिए बहुत कॉमन सी बात है कि ज्वाला माता नैना देवी माता से मिलने गए हैं। तो वो पूरे पत्ते पे तो जो जोत होती है ना, आप एक बार गूगल भी करोगे, सर्च भी करोगे ना, आपको देखने को मिल जाएगी। और वो जो आप उसको देखोगे ना, आपके गूज़बम्प्स आ जाएंगे कि यार ये पॉसिबल कैसे है, वो कैसे मिलने जा सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी हैं। तो विज़िट करना पड़ेगा हाँ, वो ये बहुत एनर्जी फील फैसिनेटिंग करने के लगता है। लिए। हाँ, हाँ, वो बहुत बताने से कुछ फैसिनेटिंग। नहीं होगा, वो आप जब विज़िट करोगे ना, तो आप एनर्जी फील कर पाओगे वहाँ की कि हिमाचल के किसी नॉर्मल भी, तो नहीं हाँ, है, कोने में जाओगे ना, अलग-अलग स्टोरीज़ हैं और अलग अलग अलग-अलग वाइब स्टोरीज है। हाँ हैं। जी। और मैं इतना अच्छे से बता भी नहीं पाई हूँ, आई नो, क्योंकि एक तो समझ में नहीं आता कि आप स्टार्ट कहाँ से करो, और आप कैसे बताओ कि यहाँ तक ख़त्म है, उसका कोई एंड ही नहीं है। कभी हमें आपके पापा से बात करनी पड़ेगी, है ना, ये स्टोरी कवर करना। आई थिंक ही विल टेल बिल्कुल, इट आप वेरी जब भी वहाँ ब्यूटीफुली। आओ, आप लोग वो जान सकते हो, बात कर सकते हो। लोग आते हैं मंदिर में इंटरव्यू के लिए कि ये हमें बताओ ये है क्या। तो फिर भी आप पूरी चीज़ें नहीं जान पाओगे कभी भी, वो हमें खुद को ही नहीं पता होते कि यार क्या है। तो बहुत बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत।
तो काजल, जो हिमाचल में अभी हो रहा है इतना डिज़ास्टर, आप देखो, आई थिंक हर डिस्ट्रिक्ट, हर, इनफैक्ट पंजाब में भी अब इतना होने लग गया है, तो उस पर क्या कहना चाहते हो? क्योंकि पहले इतना नहीं होता था जितना अब होने बिल्कुल लग गया है। अरे ट्रू। लोग इतने अपनी लाइवलीहुड उन्होंने लूज़ कर ली, अपनी लाइव्स लूज़ कर लिए। तो आपको क्या लगता है कि क्या मेजर रीज़न रहा होगा इसके पीछे? आई थिंक जो नेचर को बदलने की कोशिश कर रहे हैं ना लोग, हम्म। कि हिमाचल में लाइक वन वे है, सिंगल छोटे छोटे रोड है, और ये क्या है, 4 लेन बना दो, पहाड़ तोड़ दो, ये कर लो वो कर लो। यार आप जो करना है कर सकते हो, लेकिन नेचर को अपने अकॉर्डिंग नहीं चला सकते। आप कहीं भी जा रहे हो, टूरिस्ट प्लेस होते हैं हिमाचल में, कितने सुंदर जगह होती हैं, हम्म। वहाँ जाके आप अपना खाना पीना सब फेंक के आ रहे हो, आप वहाँ पे हर चीज़ फैला रहे हो। तो आप किसी भी चीज़ को जब बहुत ज़्यादा ले जाओगे ना, तो वो आपको रिटर्न तो करेगा ही करेगा, वो नेचर में ही होता है। हम तो और इसलिए कि नेचर कर्मा जो आप कर रहोगे ट्रू, वही आपको मिलेगा। और हाँ। नेचर से वो चीज़ें हमारे अंदर भी आती हैं। हम लोग नेचर के बिना कुछ भी नहीं है, हम्म। कुछ भी नहीं। तो अगर आपको हिमाचल में आना अच्छा लगता है, और हिमाचल के लोगों को मैं बोलना चाहती हूँ कि हम्म। भाई डेवलपमेंट हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। और हमने, मुझे लगता है आपने भी कभी सुना नहीं होगा, कि आपके पेरेंट्स ने भी नहीं कभी नहीं, सुना कभी होगा नहीं हुआ, कि कभी नहीं हुआ। ऐसा कुछ हुआ कि लोगों के हम्म। घर पूरे के हम्म। पूरे गांव ही फ्लड में चले गए, पानी आ गया, बादल फट गए, ये सब वो सब। तो मुझे लगता है कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग नेचर को बहुत गलत चीज़ें दे रहे हैं। हम नेचर को बहुत गलत तरीके से रख रहे हैं, या तो हम लोग हम्म। उस पे अपना हक जमा के बैठ गए हैं कि नेचर तो क्या है, ये करना है, ये चेंजेस करने हैं, वो करने हैं। हम्म। उसकी वजह से जो फिर, और हिमाचल देवभूमि है, यहाँ देवताओं के बिना कुछ भी नहीं चलता। हम्म। और जब सामने से देवता आपको बता रहे हैं हम्म। कि रोक दो, ये चीज़ें रुक जानी चाहिए, हम्म। नहीं चाहिए हमें रोपवे, हम पैदल ही यात्रा करते हैं, हम हम्म। पैदल ही करेंगे, हम्म। तो आपको क्यों वहाँ चेंजेस लाने हैं? लोगों की अपनी श्रद्धा है ना कि वो चल के जा सकते हैं, तो आपको क्यों छेड़छाड़ करनी है? जो चीज़ें कब से हम्म। चली आ रही हैं, आप उसमें बीच में आके हमारा मन है चेंज करेंगे, हम्म। तो करते हैं। हम्म। ऐसा नहीं हो सकता। हम्म। आप ब्लास्टिंग कर रहे हो, आप 4 लेन बनाने के लिए पहाड़ तोड़ दे रहे हो, और तुम उसको सिक्योर कैसे कर रहे हो? एक ग्रीन कलर के नेट के साथ। हम्म। वो कैसे पत्थर रोक लेगी? कैसे, जब आपने पूरा ही इतना उसका बेस वाइब्रेशन, हिला हाँ, दिया, वो ही हिला दिया, तो फिर कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कैसे वो कर रहे हो? वापस नहीं आएगा वहां से? और फिर ये बन जाता है कि नेचर बहुत खतरनाक है, पहाड़ बहुत खतरनाक है। पहाड़ पहाड़ बहुत चल अपना सुंदर है, नेचर अब, हाँ, बहुत शांत है। पहाड़ शांत है जब तक आप छेड़ोगे नहीं। अब ये करने लग जाओगे तो ऑब्वियसली इज गोइंग टू आंसर यू बैक। और पहाड़ों पे जाके लोग ना शांति के लिए जाते हैं। इन लोगों को वहां भी जाके स्पीकर लेके जोर जोर से ना धूम धड़ाका करना है, क्लब वाली वाइब चाहिए। तुम क्यों हाँ। आ रहे हो पहाड़ों पे? हाँ। तुम शांत होने के लिए आए हो, तुम शांत होके बैठ जाओ ना। तुम हम्म। इसीलिए जाते हो कि हम पहाड़ों पे जा रहे हैं यार, ट्रैकिंग करेंगे, कैंपिंग करेंगे, शांत होके रहेंगे। हम्म। तुम्हें वहां भी वही करना है। तो नेचर अपने आप में बहुत शांत है, हम्म। पहाड़ बहुत शांत है। अगर तुम शांत चीज़ में जाके अपने ही हिसाब से सब करने की कोशिश करोगे, हम्म। तो तुम्हें नेचर वापस करेगा। हम्म। और ये जो भी हो रहा है, मैं बहुत अजीब भी लगूंगी बोलती हुई, लेकिन आई गेस ये हमारी चीज़ें जो हमें वापस मिल रही हैं। तो वही दुख क्या। होता भी और नहीं भी होता एट द सेम टाइम। वही है कि मतलब हम अपनी जनरेशन, अगली आने वाली जनरेशन को क्या देने वाले हैं, लेगेसी में क्या देने वाले हैं? दिस इज समथिंग वी आर गोइंग टू गिव। क्या करेंगे? हम्म। और हम जब कांगड़ा में ट्रेवल करते थे ना, ज्वाला जी से कांगड़ा, इट हार्डली टेक्स 1 आवर। हम्म। अपनी गाड़ी में, बस में, तुम जैसे भी ट्रैवल करो। और बस में ट्रैवल करने का जो मज़ा आता था ना प्रियंका, हम्म। पहाड़ है, सिंगल रोड है, ठीक हम्म। है। अब 4 लेन है, अब फील ही नहीं आता है कि तुम कांगड़ा जा रहे हो। और अब ऐसा भी बोला जा रहा है कि जो ज्वाला मंदिर है, ज्वाला देवी मंदिर है, वो बस स्टैंड से ना तुम एकदम सामने देख पाओगे मंदिर को, आसपास के घर भी चले जाएंगे। ऐसा भी हो और लोग सकता बेच है। भी रहे हैं, दे आर वेरी हैप्पी क्योंकि उनको पैसा बहुत मिल रहा है पैसा ना। बहुत और मिलता उसके है, बदले में क्या दे रहे हो तुम? अपने मदर अर्थ की तुम वही कर दे रहे हो। लेकिन वो हम बचपन से वहाँ रहे हैं। हम्म। वो छोटे छोटे रास्ते होते हैं, हम्म। और तुम ट्रैवल कर रहे हो, तुम जा रहे हो, लेकिन नहीं, इनको अच्छा बनाना है। और अब जब अच्छा तुमने बना लिया, अब तुम इतने साल चले गए पीछे, अब तुम हम्म। और क्या अच्छा बनाओगे? हम्म। और करना ही क्यों है? हम्म। ब्यूटी है ना, हिमाचल में लोग क्यों आते हैं? रास्ते बड़े सुंदर होते हैं, पहाड़ दिखते हैं, वो पहाड़ हम्म। कहाँ हैं अब? वो ब्यूटी ख़त्म है। हम्म। तो अगर ऐसा ही रहा तो हिमाचल, मुझे लगता है कि हम्म। जो ब्यूटी लिस्ट में आता है, सुंदर जगह, शांत जगह, वो नहीं रहेगा। और ये हम लोगों के लिए बहुत दुख वाली बात है ना। हम लोग तो रहते हैं वहाँ पे, तुम तो घूमने आओगे, 10 दिन रुक गए, 5 दिन रुक गए, तुम चले जाओगे। हम्म। लेकिन हमें रहना है वहाँ पे, तो हम इतनी फैसिलिटी की आदत नहीं, और नहीं चाहिए। हम हम्म। खुश हैं जैसे भी हैं। तो ये हम्म। उसी का रिजल्ट है जो हमें मिल रहा है। तो इतना अब शॉक्ड होने वाली बात नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, नेचर ऐसा कर रहा है। आपने नेचर को जो दिया, हम्म। अब वो आपको वापस मिल रहा है। हम्म। तो आगे जनरेशन को क्या ही दोगे? अब आप क्या हम्म। बचा ही क्या है? सब चेंज हो गया है।
तो काजल, thank you so much, and it was a wonderful conversation that I had with you, सेम है and I यार. wish you all the very best for your future, थैंक यू because सो मच. your confidence is something that sets you apart. I think that's something you also know, है ना? So wish you all the very best. थैंक यू वेरी मच. तो थैंक यू सो मच. ये थी काजल शर्मा हमारे साथ, जिनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड आई रियली होप सो आपको भी एपिसोड बहुत पसंद आएगा. तो इसी तरह के एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.